पत्नी वर्मा स्नेहा के साथ शुरुआत जीरो से की, लेकिन उसने कंपनी के आईपीओ की पार्टी में सबके सामने एक इंटर्न के साथ ताश खेला, जानबूझकर उससे 99 बार हारा। 11 मैं हार गई। 9 मैं जीत गया। स्नेहा जी, आप तो मल्होत्रा आर्य से 99 बार हार गईं। आपने तो साफ साफ जानबूझकर हार मान ली। मल्होत्रा आर्य तो हमारी कंपनी के आईपीओ के बड़े योगदान करता है। इसे कहते हैं काम के मुताबिक इनाम। शर्त हारने पर झुकना पड़ता है। स्नेहा, तुम्हारा ये इंटर्न के साथ सबके सामने आर्म्स क्रॉस करके पीना, क्या डर नहीं कि रुद्र नाराज होंगे? वो तो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में रहा और कानूनी पति भी है। नाराज कंपनी मैंने खड़ी की है और फिर बस मजाक था। कौन नहीं जानता कि मल्होत्रा आर्य मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हैं। जब पार्टी है काम के मुताबिक इनाम, तो मैं कंपनी के संस्थापकों में से एक होने के नाते कैसे पीछे रह सकता हूँ? तुम यहाँ कैसे? क्या तुम कमरे में आराम नहीं कर रहे थे? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें आर्म्स क्रॉस करके पीते कैसे देखता? तुम्हें किसने भर्ती किया? एक इंटर्न। इतना बेअदब। मल्होत्रा आर्य को मैंने खुद रखा था। उसने इस महीने कंपनी के आईपीओ के लिए कितनी रातें जगी। मैं बॉस होने के नाते अपनी टीम का ख्याल रखती हूँ। एक गिलास पीने में क्या बुराई है? तुम इतने छोटे दिल क्यों हो? रुद्र जी, आप वर्मान स्नेहा जी को मत दोष दें। मेरी ही गलती है। मैं खुशी में हद भूल गया। अगर आपको बुरा लगे तो मैं एक गिलास पीकर माफी मांगता हूं। तुम्हें जान से प्यार नहीं, पी नहीं सकते और इतना पी रहे हो? स्नेहा जी, आप मेरे लिए ऐसा मत कीजिए। मैं सिर्फ एक इंटर्न हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप पर असर पड़े। सिंहान रुद्र के साथ आपके रिश्ते पर। बहुत हो गया सिंहान। तू सिर्फ जलन और ईर्ष्या करना जानता है। और क्या जानता है तू? तू मेरा पति है और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। तू नए लोगों का ध्यान रखे तो क्या हुआ? तूने मुझे बहुत निराश किया है। ठीक है, तू हमेशा कहती है ना कि मुझे कंपनी की परवाह नहीं, तो आज की सेलिब्रेशन पार्टी में मैं भी थोड़ा मजा कर लूं। वर्मान स्नेहा, लगता है तू सच में अपनी जड़ें भूल गई है। शुरू में कंपनी के डील सब मैंने पोकर टेबल पर तय किए थे। जब तू उसके लिए खड़ी होने पर अड़ी है, तो आज मैं यह रिटायर्ड हाईसीज जुआरी तुम लोगों के साथ अच्छे से खेलूंगा। बहुत अच्छे। स्नेहा, ये सिंहान रुद्र बड़ी मुश्किल से एक साथ खेल रहे हैं। तू थोड़ा उदार रहे। उसे छोड़ो। वह खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पर तुला है। आज रात की पार्टी का स्टार मल्होत्रा आर्य है। कोई बात नहीं, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं। हाँ, तुम लोग अभी समझ जाओगे मेरे साथ जुआ खेलना कितना गलत फैसला है। बहुत अच्छे, तो फिर 10 साढ़े खेलते हैं। हारने वाले को एक पैग लेना होगा और एक दांव भी देना होगा। अगर किसी को 10 साढ़े का जैकपॉट मिला तो सारे दांव उसके होंगे। कैसा रहेगा? अरे बाप रे, इतना बड़ा दांव! कौन नहीं जानता कि आप और स्नेहा जी कार्ड के मास्टर हैं। हम में से कौन आपसे खेलने की हिम्मत रखता है? डर गए? अगर नहीं खेल सकते तो अभी हार मान लो। वक्त है, बाद में हारकर शर्मिंदा मत होना। कैसी हार मानना? कंपनी लिस्ट हो रही है शुभ संकेत के लिए। मैं एक दांव लगाता हूँ। कार्टियर की चूड़ी। बहुत अच्छे। तो मैं स्नेहा जी का अभी हाल ही में मेरे लिए बनवाई गई हर्मीज की बेल्ट। शादी की दूसरी सालगिरह मुबारक हो पत्नी। वाह! तुझे पहना दूं। यह बहुत महंगा होगा। कंपनी अभी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत करो। महंगा नहीं है, यह कंपनी की पहली कमाई से तुम्हारे लिए खरीदा है। बाद में जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो तुम्हें और अच्छा दिलाऊंगा। जो तुम दोगे मुझे सब पसंद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। हाँ।
यह वह नहीं है जो मैंने तुम्हें खरीदा था, शादी की सालगिरह का तोहफा। सिर्फ एक सालगिरह का तोहफा है। जब खेलना ही है तो पूरे मजे से खेलो। ठीक है, जब पूरे मजे से खेलना है तो मैं भी बड़ा दांव लगाता हूँ। यह घड़ी, मैं कॉल करता हूँ। सिंहान रुद्र, यह वरमान स्नेहा नहीं है, आपको जन्मदिन का उपहार। हाँ, पहले सिंहान रुद्र इसे बहुत संभाल कर रखते थे, अब तो इसे ले आए हैं जश्न की शर्त बनाने के लिए। सिंहान रुद्र, तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। ठीक है, तुम अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो। आज रात मैं तुम्हें खूब हराऊंगी। वरमान स्नेहा, आप नाराज मत हो। जब सिंहान रुद्र को इतना शौक है तो चलिए हम उनके साथ खेल लेते हैं कंपनी के जश्न में और मजा आ जाए। अच्छा खेलना है तो धूमधाम से। सिंहान रुद्र, मैं आपको नियम समझाता हूँ। हर एक को एक बंद पत्ता फिर पूल से पत्ते लेने हैं। JQK का आधा अंक, A का एक अंक 2 से 10 तक उनके नंबर के हिसाब से जोड़कर 10.5 हो तो सबको हरा दिया। अगर दोनों के 10.5 हुए तो देखेंगे किसके पास ज्यादा पत्ते हैं। 5 पत्तों का जोड़ ठीक 10.5 रात्रि, 10.5 शाही सत्र। सबसे बड़ा अगर 10.5 से ज्यादा हो गया तो बस सीधे बाहर। ये सिंहान रुद्र तो घरेलू आदमी हैं। ये पार्टी और ताश का मामला क्या उन्हें नहीं आता? जलन हो रही है, आखिर कौन अपनी पत्नी को बर्दाश्त करेगा दूसरे आदमी के साथ शराब पीते हुए। और स्नेहा जी उनकी कोई परवाह नहीं करती, सच में मजाकिया। अरे यार, ऐसा मत कहो। सिंहान रुद्र तो कभी ताश नहीं छूते, हाथ कच्चा होना स्वाभाविक है। सिंहान रुद्र, या फिर यह दावो मेरी तरफ से। डीलर से आपके लिए एक और पत्ता ले लूं। तुम्हारे नाटक की जरूरत नहीं है। सिंहान रुद्र, तुम क्यों व्यंग्य कर रहे हो? मल्होत्रा, आर्य तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कृपया अपने बंद पत्ते देखें, जिन्हें और पत्ते चाहिए पूल से ले सकते हैं। मैं तैयार हूँ। सब तैयार हैं, है ना? हाँ, तैयार हूँ। तो पत्ते खोलो। 9, आधा, 9.5। 9 और 1, 10। 8.5। 7.5। 8। 2 फेस कार्ड मिलकर सिर्फ 1 अंक बनते हैं। रुद्र, तेरा ये हाथ तो कमाल है, सबसे छोटा हाथ। क्या तुमने खेल के नियम ठीक से नहीं सुने? समझे, फेस कार्ड सबसे बड़े होते हैं। रुद्र, आखिरकार तुम खेल की मेज के लिए ठीक नहीं हो। यह घड़ी मुझे बहुत पसंद है। बस अफसोस है कि वरमान स्नेहा जी से आधा पॉइंट हार गया। तो ऐसे में इस बार स्नेहा का हाथ सबसे बड़ा है। स्नेहा जीत गई सारे दांव। रुको मुझे एक और पता चाहिए। स्नेहा, तुम्हारा यह हाथ पहले से ही सबसे बड़ा है। अगर तुम एक और पत्ता लेती हो और 10.5 से ज्यादा हो गया तो बाहर हो जाओगी। तो मल्होत्रा आर्य सबसे बड़ा होगा। आई? हाँ, लेती हूँ। 11। मैं बाहर हो गई। कौन सा पसंद है? मैं तुम्हें दे दूंगी। स्नेहा जी, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। वरमान स्नेहा, तुम सच में अब कोई ढोंग नहीं कर रही हो। रुद्र जी, खेल के नियम जुआ खेला है तो हारना भी स्वीकार करो। तुम्हारा गिलास भरा हुआ है, तुम्हें पीना होगा। सिंहान रुद्र, पी लो। अगर हार नहीं सकते तो मेज पर क्यों बैठे? जल्दी पी लो। जानू, तुम्हारा पेट पहले से ही खराब है। अब निवेश के लिए जान की भी परवाह नहीं। मैं तड़प रही हूँ। कोई चारा नहीं है। अगर मैं जोर से नहीं पीऊंगा तो वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। मैं कसम खाती हूँ, जब कभी कंपनी पब्लिक हो जाएगी मैं तुम्हें एक बूंद भी शराब नहीं पीने दूंगी। अच्छा, जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी तुम CEO बनोगी और मैं घर पर रहूंगा, तेरा अच्छा पति बनूं, चलेगा? हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, एक बूंद भी नहीं पीने दूंगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्यों रुके हो? जल्दी पी लो। अच्छा सिंहान रुद्र, देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। बस बस, चलो जारी रखो। एक 10 का पत्ता, एक आधा पॉइंट। अरे
10.5 का बाजी मारने वाला हाथ। स्नेहा, सच में तुम ही हो। सच में वरमान स्नेहा जी ही कमाल हैं। यह तो सिर्फ दूसरा राउंड है और इतने में ही 10.5 का बाजी मारने वाला हाथ मिल गया। नियम के अनुसार 10.5 का बाजी मारने वाला हाथ अपने लिए एक इनाम चुन सकता है। तुम मल्होत्रा आर्य को चुनने दो, जो पसंद हो मैं तुम्हें दे दूंगी। स्नेहा जी, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। मुझे चाहिए, मुझे उसके गले वाला चाहिए। तुम एक इंटर्न हो, किस हक से मेरी यह चीज मांग रहे हो? कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की चीज तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू एक इंटर्न है, किस हक से मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की चीज किसने दी तुझे हिम्मत? क्योंकि मैं कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैं ये शर्त जीत गई, ले आओ। यह मेरी माँ की मरने से पहले दी हुई निशानी है, तुझे पता है ना? या फिर तू जानबूझकर आर्य का पक्ष ले रही है इस हद तक? अरे रुद्र जी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी माँ की निशानी है। स्नेहा जी, चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में खटास आए। मेरा नाम मत लो, मुझे घिन लगती है। निशानी हो तो क्या हुआ, शर्त हारी तो मानना पड़ेगा। सिंघान, मुझे मजबूर मत करो, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करनी पड़ेगी। निकालो। स्नेहा, तू सच में आर्य के लिए इतनी बेरुखी कर रही है तो मुझे भी अब तुझसे बख्शीश नहीं रखनी। रुद्र जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ फिसल गया, गलती से गिर गया। आप मुझसे नाराज तो नहीं हुए? तूने साला जानबूझकर किया। सिंघान, बहुत हो गया, तू पागल हो गया है क्या? आर्य ने कहा कि गलती से हुआ, बस एक हार है, मैं तुझे एक और हार दिला दूंगी। टूटा तो अच्छा हुआ, टूटा तो अच्छा हुआ। आओ आओ, चलो आगे बढ़ते हैं, मजा खराब मत करो। आठ, 9, 11 आउट। स्नेहा, अब तुम्हारी बारी है। आउट होने पर सीधा एक पूरा गिलास शराब पीना होगा। स्नेहा जी, मैं आपकी तरफ से पी लूंगा। अरे आर्य, पता नहीं था तू तो लड़कियों का बहुत ख्याल रखता है। हीरो बनने का ड्रामा। रुद्र जी 12 पर आउट। रुद्र जी 15 फिर से कैसे आउट हो गए? चलो पीते रहो। रुद्र जी फिर से सबसे छोटा अंक कैसे? आओ आओ, चलो चलो, मत रुको। हमेशा यही जुआ खेलना बोरिंग है, क्यों ना हम कुछ और रोमांचक खेलें। क्योंकि आज है कंपनी के लिस्टिंग का जश्न, तो हम कंपनी के शेयरों पर खेलें, कैसा रहेगा? अच्छा, मैं हूँ। स्नेहा, यह कंपनी बड़ी मुश्किल से लिस्ट हुई है, तुमने शेयर दांव पर लगा दिए। तुम पागल हो गए हो? शांतनु, तुम किस बात से घबरा रहे हो? जब जश्न है तो पूरा मजा लेना चाहिए। और कंपनी लिस्ट हुई मेरे अकेले के फैसले से। मेरी चीज, मेरा फैसला। स्नेहा, तुम बहुत घमंड में आ गई हो। भूल गई कंपनी की शुरुआत मेरे निवेश और मेहनत से हुई थी। यह सीईओ की कुर्सी तुम्हें बहुत दिनों से मिली हुई है। वो बात है का को ऐसे है। बस रुद्र, आज रात तो बहुत बुरी तरह हारा है, बहुत हो गया। हाँ रुद्र भाई, ताश की मेज तुम्हारे लिए नहीं है, तू घर जा, अपना घरेलू काम कर। मैं हूँ, लेकिन एक ऐसा इंटर्न जिसने प्रोबेशन भी पास नहीं किया। 3000 तनख्वाह। तू मेरे साथ क्या दांव लगाएगा? कंपनी के शेयर। स्नेहा दीदी, मैं रुद्र,
तू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होने की हवा मत दिखा, यहाँ मनमानी कर रहा है। तू जानता है वह मेरा सबसे भरोसेमंद सहायक है, फिर भी तू उसे पद से दबा रहा है, उसे शर्मिंदा कर रहा है। तूने मुझे बहुत निराश किया। स्नेहा, आखिर कौन किसे शर्मिंदा कर रहा है? तू अंधा है क्या? चुप रहो, शेयर ही तो है, मैं उसे उधार देती हूँ। स्नेहा दीदी, स्नेहा, तू उसे सपोर्ट करने के लिए हमारी संयुक्त संपत्ति भी बांट रही है। ठीक है, जब तू मौत को बुला रही है तो बाद में मुझे मत दोष देना कि मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। जब जुआ खेलना ही है तो पेशेवर तरीके से खेलें। आज जश्न का मौका है, कंपनी के फाइनेंस और वकील यहाँ हैं, उन्हें नीचे बुलाओ। यहाँ अनुबंध तैयार करें। रुद्र, तू जिद कर रहा है कि रिश्ते खत्म हो जाएं? मैंने तुझे इज्जत दी, तू नहीं चाहता? तुम लोग ही तो मजा लेना चाहते थे क्या? इतनी बड़ी स्नेहा जी CEO, अब हिम्मत हार गई। ठीक है, तूने खुद बुलाया है। फाइनेंस और गोयन का वकील को नीचे बुलाओ। स्नेहा जी, रुद्र जी, जुआ अनुबंध तैयार है, कृपया हस्ताक्षर करें। एक बार प्रभावी होने पर हारने वाला पक्ष बिना शर्त हस्तांतरित करेगा 10% शेयर। रुद्र, जब तू नहीं सुधरेगा, सबके सामने मेरी अवहेलना की, तो इस मौके का फायदा उठाकर शेयर वापस ले लूंगी, तुझे कंपनी में बेबस कर दूंगी। चुपचाप घर जा, अपना घरेलू काम कर। शेयर हस्तांतरण समझौता तत्काल प्रभावी। पहला राउंड दांव है कंपनी के 10% मूल शेयर। मैं तैयार हूँ। 10 बजे। 9:30। मैं हार गया, थोड़ा सा बचा। स्नेहा दीदी, मैं जीत गया, मुझे शेयर मिल गए। बधाई हो आर्य, ये 10% मूल शेयर मिलते ही अब तुम कंपनी के मूल शेयर धारक बन गए हो। हाँ, इंटर्न से सीधे शेयर धारक बन गए। हम क्या अब बुलाना चाहिए मिस्टर मल्होत्रा? रुद्र, यही है तेरी जिद मेरी बात न मानने का नतीजा। ये 10% शेयर तेरी सीख के लिए हैं, अपनी जगह पहचान ले। रुद्र भाई, हार का स्वाद कड़वा लग रहा है ना, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थीं। अब तो हटना ही पड़ेगा। फिर से उसे नष्ट करने के लिए पहले उसे पागल होना ही होगा। स्नेहा, रुद्र भाई को समझाओ, ऐसे जुआ खेलते रहे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो जल्द ही मुझसे माफी मांगेगा, इसी मौके पर उसे समझा दूं। वर्मान, स्नेहा के बिना वो कुछ नहीं है। रुद्र भाई, अब भी दांव लगाओगे? और दांव लगाया तो कंपनी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। खेलेंगे। इस बार न सिर्फ खेलूंगा बल्कि ऑल इन जाऊंगा, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। तुम लोग दांव लगाओगे? मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहा हूं, क्या तुम लोग दांव लगाओगे? सिंहान, रुद्र, तू पागल हो गया है? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? हाँ पता है, अभी तूने ही तो कहा था आज खेलना है तो पूरे मजे से खेलेंगे। क्या तू डर गई है? डर लग रहा है ये खोने का, वो मुश्किल से मिली कंपनी के प्रेसिडेंट की कुर्सी खोने का। तू प्रेसिडेंट की कुर्सी से मुझे धमका रहा है? सिंहान, रुद्र, तुझे लगता है ये सब कुछ दांव पर लगा देना है? मेरे नजरिए से ये तो भीख मांगने जैसा है। जा इसे सीधी सीधी जा। हाँ, सही कहा, स्नेहा दीदी ने सही कहा। तेरे नाम की सारी संपत्ति स्नेहा दीदी की दी हुई है। मालिक के पैसों से मालिक से ही बाजी लगाना तेरी बेशर्मी देखने लायक है। ठीक है, जब तू खेलना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ खेलूंगी पूरी तरह। हारोगा तो बुरा हारेगा, तो घुटनों के बल मेरे पास वापस मत आना। जब तुझे इज्जत की इतनी परवाह है तो मैं तेरी किस्मत के बुरे दिनों में तेरे पास जितने भी शेयर हैं सब जीत लूंगी, ताकि कंपनी में तेरी कोई बोलने की हैसियत न रहे। चुपचाप घर संभालने वाला बनकर रह जाए। गोयन का वकील फौरन फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करें। इसके नाम के सारे मूल शेयर, फंड, प्रॉपर्टी, शादी से पहले और बाद का हर पैसा सब जीरो कर दें।
इस दौर में जीतने वाला सब लेगा, हारने वाला बिना शर्त अपनी सारी संपत्ति खो देगा और सारे कर्ज भी लेगा और फौरन घर से बेदखल हो जाएगा। दस साढ़े सब हरा। 10 साढ़े की बाजी मारने वाला पत्ता स्नेहा की जीत तय है। जब तक कि रुद्र भाई को मिल जाए 5 पत्तों से बना रात्रि 10:30 शाही सत्र। लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव है। रात्रि 10:30 शाही सत्र, वो तो कहानियों में सुना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जुआरियों की खास चाल। वो जो दिन भर चूल्हे चौके के पास रहता है, एक घरेलू आदमी, उसके हाथ में पत्ते भी नहीं टिकेंगे। सिंहान रुद्र, अभी भी माफी मांग ले तो बच सकता है। अगर अभी माफी मांगे तो शायद मैं तुझे वापस जाने दे सकती हूँ अपने घरेलू काम पर। जरूरत नहीं है। आज से हमारे बीच सब खत्म और इस कंपनी को मैं खुद वापस लूंगा। ये हाथ की चाल। पत्ते कैसे उड़ रहे हैं? हवा में पत्ता निकालना जैसे सुनहरा अजगर पानी से निकला। यही तो वो गुमशुदा जुआरी की महारत है। जलीय महोत्सव उत्थान। वर्मान स्नेहा, अपनी आंखें खोलकर देख ले। कौन है इस मेज का असली मालिक? रात्रि 10:30 शाही सत्र। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन? तुम तो पत्ते भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। यह तो बहुत समय से खोई हुई कला है। तुम तो घर पर सिर्फ कपड़े धोने वाले घरेलू आदमी हो। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। स्नेहा जी, यह धोखा दे रहा है, यह राउंड मान्य नहीं है, यह धोखा कर रहा है। अगर बेकार नहीं दिखता तो तुम 2 लालची कुत्तों को कैसे फंसाता अपनी सारी संपत्ति उगलवा सकता? वर्मा ने स्नेहा, अपनी कुत्ते की आंखों से अच्छी तरह देख ले। आखिर कौन है? हारकर बर्बाद हो गया। धोखा? तुमने निश्चित रूप से धोखा दिया। तुम निकम्मे। मुझे हराने की ताकत तुम में कहाँ? वर्मा स्नेहा, मुझे लगता है तुम इस सीईओ की कुर्सी पर बहुत आराम से बैठी हो। क्या भूल गई हो शुरुआत में कंपनी की नींव कौन था, जो जुए की कला से पत्तों पर बड़े मालिकों के साथ पत्ते खेलता था और सामाजिकता करता था? तब तुम्हारे लिए एक रकम लाया और फिर एक जीवन रक्षक फंड। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी तो मैंने अकेले बनाई थी। तुम तो सिर्फ मेरी बदौलत यहाँ हो। तेरी बदौलत? अगर मैंने अपने नाम का उपयोग नहीं किया होता, वॉटसन व्यापार समूह के संसाधन चुपके से तुम्हारा रास्ता साफ किया, बस तुम्हारी कृतज्ञता की आदत से वर्मान व्यापार समूह तो पहले ही दिवालिया हो गया होता 800 बार। वर्मान स्नेहा, तुम सच में अंधी हो गई हो, लालची और असंतुष्ट। अब तुम हार गई। सिंहान रुद्र, मैंने अभी बहुत गुस्से में बात की। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वर्मान स्नेहा, मैंने तुम्हें दिया था अनगिनत मौके, लेकिन तुमने बार बार पक्षपात किया, मुझे निराश किया। अब यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। नकली है, बिल्कुल नकली है। तू तो बस खाना बनाने वाला बेकार है। तू मुझे कैसे हरा सकता है? जरूर तूने मुझे फंसाया है। मल्होत्रा आर्य, नहीं। तेरी इस कमजोर हड्डी वाली हरकत से तू मुझसे लड़ने लायक है? गोयनका वकील, जब से अनुबंध प्रभावी हो गया है, अब तुरंत इसे लागू करो। वर्मान स्नेहा और मल्होत्रा आर्य के नाम पर जितनी भी जायदाद है, फंड और कार्ड में जितने भी पैसे हैं, सब शून्य कर दो। जी सिंहान साहब, मैं अभी बैंक को सूचित करता हूँ। खाते फ्रीज कर दूं, कल सुबह जल्दी सौंप दूंगा। नहीं, वो मेरे पैसे हैं। सिंहान रुद्र, तुमने शुरू से ही मुझसे छल किया है। तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे। छल? वर्मान स्नेहा, तू खुद अंधी और बेवकूफ है, लालची और अतृप्त। तूने खुद मेरे हाथ में चाकू दिया और अब कहती है चाकू बहुत तेज है। क्या तुम्हें लगता है मेरे पैसे ले लेने से तुम मुझे झुका सकते हो? सपने देखो। मैं तुम्हें बताती हूँ, कंपनी मैंने खुद बनाई है। जब तक मैं हूँ, वर्मान व्यापार समूह नहीं गिरेगा। वर्मान व्यापार समूह? तू सच में अपने उस हिलते डुलते सड़े हुए खोल को खजाना समझती है?
यहाँ बहाने मत बनाओ। वर्मान व्यापार समूह से अलग होकर तू क्या समझती है अपने आप को? गोयन का वकील, मेरे लिए तलाक का समझौता लिखो। मुझे वर्मान व्यापार समूह की कोई परवाह नहीं, शेयर भी तुम्हें वापस कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या क्या रुद्र, तुम सच में मुझसे तलाक ले रहे हो? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, इतनी हद तक? अब भी लगता है कि मैं नखरे कर रहा हूँ। स्नेहा, मैंने तुम्हें मौके दिए थे लेकिन तुमने कद्र नहीं की। तुम मुझे शेयर वापस कर दो। क्या यह साबित करना चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और मुझे झुकने पर मजबूर करना चाहती हो? ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा है। अब इतने सब लोग देख रहे हैं, मैं तुमसे अकेले में माफी मांग लूंगी। बहस बंद करो, चलेगा? माफी? स्नेहा, जब तुम आर्य के साथ हाथ मिलाकर शराब पी रही थी तो मेरी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं किया? तुम एक आदमी हो, इतने छोटे दिल के क्यों हो? बोला तो था कि कंपनी की जीत की पार्टी है, बस हाथ मिलाकर शराब पी ली, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, वर्मान जी तो सिर्फ अपने कर्मचारियों का ख्याल रख रही थी। तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। जीत का मजाक? उसे पोकर टेबल पर बेशर्मी से उकसाने दिया, मुझे मस्खरे की तरह अपमानित किया, इसे मजाक कहते हो? उसने तुम्हारे सामने मेरी चीज तोड़ दी जो मेरी माँ की अंतिम यादगार थी, और तुमने बिना कुछ पूछे मुझे धकेल दिया। यह भी मजाक है? वह तो बस एक हादसा था, और मैंने कहा भी था, एक हार तोड़ दिया मैं तुम्हें 10 हार दे दूंगी। बस इतना ही ना? स्नेहा, मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए लेकिन तुम हर बार पक्षपात और अहंकार दिखाती रही। हमारे बीच के प्यार को पूरी तरह से रौंद डाला। रुद्र, मैं इतना झुक गई हूँ, बहुत हो गया। मुझे मत छुओ, मुझे घिन आती है। कल जहाज से उतरने से पहले तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर देना। अब से हमारे बीच कुछ नहीं रहा। जहां तक वर्मान व्यापार समूह का सवाल है, उसका हाल चाल मुझसे कोई मतलब नहीं। रुद्र, मुझे छोड़ने पर पछताओगे, फिर मैं तुम्हारा मेरे सामने आकर माफी मांगने का इंतजार करूंगी। पति, तुम्हारी कमर खराब है, ये मैंने तुम्हारे लिए तकिया खरीदा है। अब जब तुम घर आओगे तो सीधे इस पर बैठ सकते हो। पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। बदन से शराब की बदबू आ रही है, बहुत बुरी, जाओ नहा लो। हाँ हाँ ठीक है। उस वक्त मैं सच में चाहता था कि ऐसे ही जीवन भर रहे। अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। अगर नहीं आता तो जबरदस्ती मत करो, शराब पी लो। यह मेरी माँ का आखिरी दिया हुआ स्मृति चिन्ह है। बस एक हार ही तो है, मैं तुम्हें और एक ला दूंगी, बस। ऐसा ही था। क्या सच में सिंहान रुद्र जी निवेश वापस लेने का आदेश देंगे? वॉटसन व्यापार समूह का वर्मान समूह में निवेश? पहले मुझे पता था कि वर्मान स्नेहा को अपना आत्मसम्मान बहुत है। वाटसन व्यापार समूह के अध्यक्ष होने का राज छुपाया, चुपके से वर्मान समूह के लिए रास्ता बनाया, खुद जाकर साझेदारी की बात की, लेकिन बदले में उसकी बेइज्जती मिली। और एक बात, वर्मान समूह की नींव उसके अकेले के फैसलों पर है। बड़ा हास्यास्पद है। अब वर्मान स्नेहा जी के निजी संपत्ति जब्त होने के कारण और वॉटसन के निवेश वापस लेने से शुरुआती अनुमान के मुताबिक वर्मान समूह 1 हफ्ते में दिवालिया हो सकता है। क्या सच में? बात है। मुझे पता है, कल रात तुम गुच्चेंग से जल रहे थे, मुझसे नाराज हो, अब पैसे भी ले लिए, तलाक के कागजात पर भी जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए। हम शांत होकर बात करें। कल रात तो बस हम पति पत्नी गुस्से में किया गया खेल था। पति पत्नी का गुस्सा? अगर कल रात में हारता तो क्या तुम्हें लगता है कि कल की बात सिर्फ एक मजाक रहती? वो और बात है, कंपनी मैंने खुद बनाई है। मैं तुमसे कहती हूँ, सिन्हान रुद्र, भले ही तुम्हारे पास अब पैसे हैं, तो क्या वो पैसे लेकर निवेश भी नहीं समझते? कहीं ऐसा न हो कि कोई तुम्हें ठग ले और सब कुछ लुट जाए। एक आवारा कुत्ते की तरह वापस आओ, घुटनों के बल आकर मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें रख लूं। वर्मान स्नेहा, तेरा घमंड सच में मेरी आंखें खोल दिया। तुम्हारा क्या मतलब?
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, सिंहान रुद्र बहुत बेशर्मी कर रहे हो। वॉटसन निवेश विभाग को सूचित करो कल सुबह। मैं चाहता हूं कि वर्मान समूह के सभी निवेशक और आपूर्ति श्रृंखला सारा निवेश वापस ले लें। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि उसका गर्वित वर्मान समूह कैसे एक एक कदम मलबे में बदल जाएगा। आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल सिंहान रुद्र, तुमने मेरा फोन उठाने की हिम्मत कैसे की? वह सच में सोचता है इस तरह के खेल से क्या वह मुझे झुकने पर मजबूर कर सकता है? झुकना? वर्मान स्नेहा, क्या तुम अभी तक नहीं स्थिति समझ पाई हो? कल रात क्रूज पर जो हुआ वह निवेश सर्कल में फैल गया है। ये रिपोर्ट्स देखो, वर्मान के शेयर की कीमत खुलते ही पूरी तरह से लोअर सर्किट में चला गया। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। मैं वर्मान स्नेहा क्या छोटी बड़ी मुसीबतें नहीं देखी। उतार चढ़ाव या बर्फ का हिमस्खलन है। सिंहान रुद्र के जाते ही वो सारे बड़े निवेशक सब ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। तुम एक इंटर्न के लिए सिंहान रुद्र को जाने पर मजबूर कर दिया। वर्मान स्नेहा, मेरी बात सुनो, तुम अभी मल्होत्रा आर्य को निकाल दो। खुद जाकर सिंहान रुद्र से माफी मांगो, उसे वापस आने के लिए बोलो। स्नेहा दीदी, चौधरी शांतनु जी सही कह रहे हैं। सारी गलती मेरी है। मुझे निकाल दीजिए, बस वर्मान व्यापार समूह इस संकट से निकल जाए। मुझे थोड़ी तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुमने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है वह सब मैंने देखा है। स्नेहा दीदी, सिंहान रुद्र चाहते हैं कि आप पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत हों। वह देखना चाहते हैं कि एक बड़ी महाप्रबंधक एक गृहस्थ पति से माफी मांगे। स्नेहा दीदी, कभी उनके आगे झुकना नहीं। मल्होत्रा आर्य, चुप रहो। वर्मान स्नेहा, तुम इस नकली इंसान के बहकावे में कब तक आती रहोगी? अगर तुम अभी नहीं झुकी, जैसे ही पैसों की लाइन टूटी, वर्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। झुकना? वर्मान मैंने खुद बनाया है। मैं क्यों एक ऐसे आदमी के आगे झुकूं जो मेरे पैसों पर पल रहा है? हाँ, हम सिंहान जी के नेटवर्क पर निर्भर नहीं हैं। हम अपने दम पर भी कर सकते हैं। स्नेहा जी, मैंने कॉलेज में एक सीनियर को जाना था। वह वॉटसन व्यापार समूह में एक वरिष्ठ अधिकारी है। मैं फिर से वॉटसन जा सकता हूँ और अधिक निवेश लाने के लिए, वर्मान को इस संकट से निकालने के लिए। इन्हें इन बात दे दी थी। सच में मल्होत्रा? हाँ, बस मैं सामने आऊं। मल्होत्रा, तुम बिना सोचे बढ़ चढ़ कर बोलते हो। वॉटसन के वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें कैसे जानेंगे, जिसने इंटर्नशिप भी पूरी नहीं की, एक निचले स्तर का इंटर्न। स्नेहा, अगर तुमने यह मान लिया तो वर्मान व्यापार समूह का कोई भविष्य नहीं है। शांतनु, बहुत हो गया। तुम हर जगह सिंहान की ताकत दिखाते हो और वर्मान का मनोबल गिराते हो। जब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है तो तुम आंखें खोलकर देखो, क्या वर्मान बिना सिंहान के काम कर सकता है या नहीं? आज से मल्होत्रा आर्य को औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है वर्मान व्यापार समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में, वर्मान के निवेश परियोजनाओं के लिए पूर्ण अधिकार के साथ। धन्यवाद स्नेहा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं अभी वॉटसन से संपर्क करता हूं। वर्मान स्नेहा, तुम पूरी तरह से बेकार हो। वर्मान जी, बुरी खबर। क्या बात है, इतनी जल्दी में? अभी हमारे सभी साझेदारों ने अपने अनुबंध रद्द करने के पत्र भेज दिए हैं, जिसमें वॉटसन व्यापार समूह भी शामिल है। क्या कारण क्या है? वे कहते हैं कि सिंहान जी की गारंटी के बिना हमारा वर्मान कुछ नहीं है। उन्होंने संयुक्त रूप से निवेश वापस ले लिया है। हमारी कंपनी के खाते का पैसा पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। फंड का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? सिंहान रुद्र का इतना बड़ा प्रभाव निवेश पर प्रभाव डालने के लिए? मुझे भी नहीं पता। फंडिंग चेन टूट जाएगी। हमारी कंपनी की स्थिति को देखते हुए 1 हफ्ते से भी कम समय में वर्मान व्यापार समूह दिवालियापन का सामना करेगा। तुम क्या कह रहे हो? आर्य, तुम वॉटसन व्यापार समूह को जानते हो ना? कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, उनके अध्यक्ष से मेरी मुलाकात का इंतजाम करो, व्यक्तिगत रूप से मिलने का। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है, मैं खुद जाकर समझाऊंगी। 80-30 है। 4 घंटे हो गए। वॉटसन व्यापार समूह के अध्यक्ष आखिर मुझसे कब मिलेंगे? हमारी वर्मान व्यापार समूह की क्षमता इतनी बड़ी है, वॉटसन बिना वजह निवेश वापस नहीं ले सकता। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। दीदी, आप घबराइए मत। मेरे वरिष्ठ वॉटसन में उच्च अधिकारी हैं। वह जरूर हमारे लिए रास्ते खोल रहे होंगे। किथे?
हाँ, वॉटसन एक शीर्ष पूंजी है। अगर वे निवेश करने को तैयार हो जाएं, तो हमारी वर्मान व्यापार समूह फिर से उठ खड़ी होगी। आर्य, अपने उस वरिष्ठ को तुरंत फोन करो। ठीक है। दीदी, वरिष्ठ शायद उच्च स्तरीय गोपनीय बैठक में हो। वे लगातार व्यस्त हैं। मैं वर्मान व्यापार समूह की अध्यक्ष स्नेहा वर्मान हूँ। कृपया अध्यक्ष कार्यालय को फोन लगाइए। मेरा बहुत जरूरी काम है, उनसे बातचीत करनी है। सुश्री स्नेहा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बिना अपॉइंटमेंट के अध्यक्ष किसी से नहीं मिलते। सर, स्नेहा वर्मान नीचे हैं, 4 घंटे से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा उन्हें आमने सामने बात करनी है। पूर्व पत्नी, यह शब्द वॉटसन के प्रवेश मानकों में कचरा छांटने से भी नीचे है। उस समय मैंने अपनी पहचान छिपाई और खुद ही उसे आसमान पर बिठाया। उसे लगा कि वह उसकी अपनी काबिलियत है। अब मैंने बस सीढ़ी हटा दी और वह पागलों की तरह घबरा गई। तो आपका मतलब है नहीं मिलना। ठीक है। कैसा है? क्या सर ने मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दिया? माफ कीजिए सुश्री वर्मान, सिंहान सर ने जवाब दिया है कि मिलना नहीं है। क्या? मैं यहाँ 4 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। 4 घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ नहीं मिला। मैं आपकी चिंता को पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन नियम तो नियम है। सिंहान सर ने मना किया है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आप जो भी कहें, मुझे आज यहाँ सिंहान सर का इंतजार करना ही होगा। एक बार मिलना। क्या हुआ? सेठ कार्यकारी सहायक, ऐसा है कि यह महिला खुद को बता रही हैं कि वर्मान व्यापार समूह की अध्यक्ष हैं और सिंहान सर से मिलना चाहती हैं। हाँ, ठीक है। हमें सिंहान सर से एक अहम बात पर चर्चा करनी है। वर्मान, आज सुबह तो रद्द कर दिया गया था वर्मान के साथ साझेदारी। क्यों? वर्मान को कंपनी के लिस्टेड होने के बाद से लगातार मिल रहा था वॉटसन व्यापार समूह का निवेश। इतने लंबे समय से साझेदारी कर रहे हैं और वर्मान अभी अभी लिस्टेड हुई है। इसका विकास बहुत अच्छा है। अचानक साझेदारी क्यों खत्म कर दी? मुझे एक कारण चाहिए। सुश्री वर्मान, वर्मान के साथ साझेदारी रद्द करना हमारे प्रेसिडेंट का फैसला है। कारण मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर कर दो। मुझे आज उनसे मिलना ही होगा। सिंहान रुद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम कैसे? या पीछे का व्यक्ति बहुत परिचित लग रहा है। सिंहान रुद्र जैसा लग रहा है। स्नेहा जी, आप जरूर गलत समझ रही हैं। सिंहान रुद्र कैसे वॉटसन बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं? यह वॉटसन व्यापार समूह है। सिंहान रुद्र इस बिल्डिंग में आ भी नहीं सकते और लिफ्ट से बाहर आना तो दूर की बात है। हाँ, सही बात है। सिंहान रुद्र यहाँ कैसे आ सकते हैं? शायद वाकई में गलत देख रही थी। स्नेहा जी, हम पहले वापस चलते हैं। आज तो सिंहान रुद्र से मिलना नामुमकिन है। मैं वापस जाकर अपने उस सीनियर से बात करूंगा। एक बार अकेले मिलूंगा। बहुत मेहनत की तुमने आर्य। हटो। रुको। सिंहान रुद्र जी, आपके जाने के बाद वर्मान, स्नेहा और मल्होत्रा आर्य चले गए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बताओ। अगली बार ये दोनों दिखे तो सीधे बाहर निकाल दो। ड्राइवर, अभी गाड़ी चलाओ और पीछे वाले बेवकूफों से पीछा छुड़ाओ। कार्ड में 10 लाख हैं, जितना चाहो खर्च करो। तुम रुको। बैठ जाओ।
ड्राइवर तुरंत गाड़ी भगाओ और उन बेवकूफों को झटक दो। कार्ड में 10 लाख हैं, जितना चाहो खर्च करो। तुम रुको, बैठो। सच में सिंहान रुद्र, तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम कॉलेज में इतने लापरवाह इंसान थे और आज तुमने वर्मान स्नेहा के लिए घरेलू रसोइया बनना कबूल कर लिया और हार गए एक हरी चाय पीने वाली इंटर्न से। तुम भी कम नहीं हो बड़ी राणावत परिवार की बेटी। मजबूर होकर कूदी एक अजनबी आदमी की गाड़ी में भागती हुई शादी से। राणावत परिवार की बेटी का अंदाज अभी भी वैसा ही है ना? मेरे पास कोई चारा नहीं था। देश लौटने के बाद पापा बहुत दबाव डाल रहे थे, फिर तुम मिल गए। ये कोई संयोग है? अरे ऐसा मत कहो, अब मैं एक अच्छा पति हूँ। अच्छा पति? छोड़ा हुआ पति? हाँ। गलत मत बोलो, तलाक मैंने मांगा था। फर्क क्या है? चलो कोई बात नहीं, चल एक पी लेते हैं। चल पुरानी जगह। जो भी हो, इस बार के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राणावत बेटी, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चों के खेल जैसा है और चाहिए 5 करोड़। बेहतर होगा घर जाओ और अपने पापा से पॉकेट मनी मांगो। मेरा डेटा मॉडल सही है, ये आप लोग हैं। उसका डेटा मॉडल सही है। गलत है आपकी 10 साल पुरानी निवेश सोच। इस मॉडल का मूल बेस एल्गोरिदम के दूसरे पुनर्निर्माण में है। अगर आपको यह भी नहीं समझ आता, मेरा सुझाव है आप वेंचर कैपिटल छोड़ दें। सिंहान रुद्र, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। इस मॉडल का मूल बेसिक एल्गोरिदम के दूसरे पुनर्निर्माण में है। अगर आपको यह भी समझ नहीं आता, मेरा सुझाव है आप वेंचर कैपिटल छोड़ दें। इतना बड़ा शो है क्या इसका? सिंहान रुद्र, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। सिंहान रुद्र, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। वर्मान स्नेहा, थोड़ा कम पियो। कंपनी का मामला मैं संभाल लूंगा। मल्होत्रा आर्य, तुम पर भरोसा है। पति तो बिल्कुल बेकार है। वर्मान स्नेहा, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इतनी खूबसूरत लड़की कांटेक्ट एक्सचेंज कर लें। माफ कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड है। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी डिस्टर्ब किया। सिंहान रुद्र, सिंहान रुद्र, यह कौन है? तुम मेरा फोन नहीं उठाते और एक दूसरी औरत के साथ मस्ती कर रहे हो, मुझे समझाओ। भाई साहब, लगता है तलाक लेने का कारण समझ आ गया। नई डाली मिल गई तुम्हें। वर्मान स्नेहा, हम तो तलाक ले चुके हैं। मैं कहाँ हूँ, किसके साथ क्या कर रहा हूँ, तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सिंहान भैया, यही तुम्हारी पूर्व पत्नी है? बहुत गुस्से वाली लगती है, मेरी तरह समझदार और मीठी नहीं। तुम चलो। सिंहान रुद्र, मुझे समझाओ, अगर नहीं समझाओगे तो जाने नहीं दूंगी। वर्मान स्नेहा, तुमसे कहने को कुछ नहीं है। जब तुमने मल्होत्रा आर्य के लिए सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो तुम जल रहे हो? क्या मैंने समझाया नहीं तुम्हें?
मैं और मल्होत्रा आर्य सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। कब तक गुस्सा करोगे? सच में? सच में? तो यही है वह जिसे तुम कह रही थी, सहकर्मी संबंध। मल्होत्रा आर्य, समझाओ। स्नेहा जी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, उसे चिढ़ाने के लिए। मैंने सोचा अगर सिंघान जी अब भी तुम्हारी परवाह करते हैं तो वह जरूर तुम्हारे पास वापस आएंगे। मैं यह सब इसलिए कर रहा था तुम दोनों के रिश्ते की रक्षा करने के लिए। सिंघान रुद्र, तुमने सुना ना? मल्होत्रा आर्य ने गलती से किया था। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। यह मामला यहीं खत्म। गलती से? तो क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? उसका शुक्रिया कि उसने मेरी पत्नी का ख्याल रखा, इतना कि उसके साथ संग शराब पी ली। वह घटना सिर्फ एक नाटक था। तुम कब तक यह बात भूलोगे? क्या मैंने पहले ही तुमसे माफी नहीं मांग ली? बस एक मजाक था। सिंघान रुद्र, तुमने कैसे किसी और औरत के साथ संग शराब पी? तुम्हारे दिल में मेरी इस पत्नी के लिए कोई जगह है? बीवी वर्मान स्नेहा, तलाक के कागज पर तुमने खुद हस्ताक्षर किए थे। अब तुम मेरी नजर में एक मजाक से भी कम हो। स्नेहा, तलाकनामा तूने अपने हाथ से साइन किया था। अब तू मेरी नजर में तो मजाक से भी बदतर है। तलाकनामा तूने ही वर्मान समूह के शेयरों से मुझे साइन करने पर मजबूर किया। धमकी। स्नेहा, मेरा तुझसे कुछ कहना नहीं है। वैशाली, चलो चलते हैं। स्नेहा दीदी, वह जानबूझकर आपको शर्मिंदा करना चाहता था। मुझे मत छो। रुद्र, तूने मेरे साथ ऐसा किया? स्नेहा दीदी, मुझे पता है आप अभी बहुत दुखी हैं। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता था। मैं अकेला थोड़ी देर शांत रहना चाहती हूँ। तुम पहले वापस जाओ। ठीक है। अभी के लिए माफ करना, तुम्हें ढाल बनाया। समझ लो, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। आगे अगर कुछ चाहिए तो कभी भी आ जाना। कोई बात नहीं, मैंने भी तो अभी कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बराबर हो गया। लगता है मुझे सच में चाहिए तुम मुझे एक एहसान चुकाओ। क्या बात है? मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लगता है मुझे सच में चाहिए तुम मुझे एक एहसान चुकाओ। क्या बात है? मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। कैसे हो सकता है? कंपनी की 7 मुख्य व्यापार लाइनें एक ही दिन में सब घाटे में कैसे जा सकती हैं? मल्होत्रा आर्य, क्या मैंने तुम्हें पूरी जिम्मेदारी नहीं दी थी? वर्मान स्नेहा जी, मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश कर ली है। मैं हर रोज कंपनी के लिए मैं सुबह के 3 बजे तक जागता रहता हूँ। लेकिन सिंघान रुद्र जी का छोड़ा हुआ गड़बड़ वाकई बहुत बड़ा है। सिंघान रुद्र का गड़बड़? हाँ, जब वह पहले पद पर थे, जल्दी से परिणाम दिखाने के लिए उसने ढेरों जहरीले अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। बाहर से देखने में चमकदार, किसे पता था अंदर बिल्कुल खाली गड्ढे हैं। मैं अब रोज उसकी सफाई कर रहा हूँ। वर्मान मैडम, यह नवीनतम नकदी प्रवाह अनुमान है। अगर अगले सोमवार से पहले हमें नहीं मिलता वॉटसन व्यापार समूह का नवीनीकरण निवेश, बैंक का लोन, तो क्रॉस डिफॉल्ट ट्रिगर हो जाएगा। सीधी बात कहो। मतलब यह है कि फंडिंग चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। वर्मान व्यापार समूह को दिवालिया समापन प्रक्रिया में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह नामुमकिन है। मैं वर्मान व्यापार समूह को दिवालिया नहीं होने दे सकती। वर्मान मैडम,
अभी हमें मिला एक अच्छी खबर। समुद्री वाणिज्य संघ के शीर्ष अध्यक्ष सिंहान रुद्र हमें वचन दिया है कल रात आने का, हमारे समुद्री वाणिज्य संघ में रात्रि भोज में शामिल होने के है। वर्मान स्नेहा जी, मैं आपके साथ चलूं? मेरी वॉटसन व्यापार समूह के अधिकारियों से पुरानी जान पहचान है। मैं रात्रि भोज का प्रवेश टिकट ले सकता हूं। वहां अगर सिंहान रुद्र जी मिलना नहीं चाहेंगे तब भी माँ बेटे साया पापा शायद मेरे इस रिश्ते के जरिए एक बार और मिल सकते हैं। ठीक है, यह वर्मान व्यापार समूह का आखिरी मौका है। अगर सिंहान जी नहीं मिलना चाहते तब भी शायद मेरे इस रिश्ते से एक बार फिर मिल सकते हैं ना? ठीक है, यह वर्मान समूह का आखिरी मौका है। अरे तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, आज के बिजनेस डिनर में नहीं, नकली बॉयफ्रेंड बनूं। हाँ, वरना तुम क्या समझ रहे थे? क्या सच में तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मैं अभी अभी देश लौटी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे लिए स्वागत भोज का आयोजन किया, सोचने की जरूरत नहीं। जरूर चाहते हैं कि मैं अमीर लड़कों से मिलूं। व्यावसायिक विवाह करके राणावत समूह को और बड़ा करना है ना? तो तुम मुझे नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि उन्हें पता चलने पर गुस्सा हो जाएंगे? वह अब समुद्री वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हैं। मुझे कोई परवाह नहीं। और वॉटसन व्यापार समूह के अध्यक्ष वानवेर का नकली बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। मेरे पिताजी को पता चलेगा तो वह खुशी से फूले नहीं समाएंगे। इस डिनर का मौका सही है दुनिया को औपचारिक रूप से परिचित कराने का मेरी वॉटसन व्यापार समूह के अध्यक्ष की पहचान। स्नेहा बहुत दिनों बाद मिले। ये कौन है? वांग जी, बहुत समय बाद ये वर्मान समूह के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष? मुझे याद है कि आपके वर्मान समूह के उपाध्यक्ष क्या सिंहान रुद्र नहीं थे? हाँ, वह क्यों नहीं आए? उनका आज काम था इसलिए नहीं आए। मैंने सुना है आज के इस बिजनेस डिनर में वॉटसन व्यापार समूह के चेयरमैन सिंहान जी भी आए हैं। इस डिनर के सभी दिग्गज ज्यादातर सिंहान जी से मिलने आए हैं। आपको क्या लगता है यह वॉटसन समूह का अध्यक्ष आखिर कौन है? इतना रहस्य क्यों? मल्होत्रा जी, आप हो तो अच्छा है, वरना मुझे सिंहान जी से मिलने का मौका नहीं मिलता। कोई बात नहीं स्नेहा दीदी, बस आपकी मदद हो जाए। यह कौन है? इतनी कम उम्र में इतना कामयाब। देखो, वॉटसन समूह के सिंहान रुद्र आ गए। सच में रुद्र जी, इतने छोटे और इतने कामयाब। क्या? सिंहान रुद्र तो बस स्नेहा दीदी के सहारे है। एक बेकार आदमी। वह वॉटसन समूह का सिंहान रुद्र कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। स्नेहा दीदी, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है। आप रुकिए, मैं पता लगाता हूँ। घबराइए मत, आज हमारा सबसे जरूरी काम असली सिंहान रुद्र से मिलना है और वॉटसन का निवेश पाना है, वरना वर्मान समूह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या? डर गए हो मुझे यहाँ देखकर? डर? मुझे बस उत्सुकता है। समुद्री वाणिज्य संघ का बिजनेस डिनर इतना आम कब हो गया? इतना कि वर्मान समूह जैसी लगभग बंद होने वाली कंपनी को भी एंट्री मिल गई। सिंहान रुद्र, तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, जहां तक मुझे पता है वर्मान समूह की फंडिंग चेन टूट चुकी है और आज आप यहाँ आए हो। तो क्या तुम चाहते हो कि वॉटसन फिर से वर्मान समूह में निवेश करे? हाँ तो क्या, जब हम वॉटसन का निवेश ले लेंगे तब तुम मुझसे भीख मांगोगे कि तुम्हें वापस वर्मान समूह में ले लूं, तो भी मैं नहीं मानूंगी। भीख? आज का वर्मान समूह, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे रोके? एक सही गलत न पहचानने वाली सीईओ और उसका पाला हुआ इंटर्न। तुम क्या कह रहे हो? आज के वर्मान में मेरे लिए क्या बचा है?
अब इस वर्मान में मेरे लिए क्या बचा है? एक सीईओ जो सही गलत नहीं जानती, और उसका वो इंटर्न जिसे वो पाल रही है। तुमने क्या कहा? सिंहान रुद्र, तुम्हारा आशय क्या है? पैसे खर्च करके ये पोशाक किराए पर ली है, यहाँ आकर वॉटसन के सीनियर बनने का ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? नाटक? क्या तुम्हें पता है फर्जीवाड़े का अंजाम क्या होता है? जब असली सिंहान रुद्र आएंगे तुम जेल जाओगे। अब तुम फौरन सबको समझा दो। इस मामले को शांत करो। समझाना? ये 2 शब्द मैं जीवन में नहीं लिखूंगा। सिंहान रुद्र, क्या तुम मजाक करना बंद नहीं कर सकते? मुझे पता है तुम्हें तलाक के मामले में गुस्सा है, लेकिन आज अलग है। वर्मान का फंडिंग फ्लो रुक गया है। मैं आज यहाँ आई हूँ एक जान बचाने वाली बात। मुझे असली सिंहान रुद्र से मिलना होगा, वो बचाने वाला निवेश लेना होगा। सिंहान रुद्र, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, इस वक्त थोड़ा समझदार बनो। इस मौके पर मत मुझे मुश्किल में डालो। स्नेहा दीदी, तुम्हें अभी नहीं समझ आया? वह असल में बेवकूफ नहीं है, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। देखो, आज उसे पता है कि तुम निवेश लेने आई हो। उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर शरारत करने आया है। वह तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता, वह तुम्हारा काम बिगाड़ना चाहता है। वह वर्मान को दिवालिया करना चाहता है। जब तक वह वर्मान को दिवालिया नहीं कर देता, वह चैन से नहीं बैठेगा। सिंहान रुद्र, क्या वह सच कह रहा है? क्या तुम्हें वर्मान को बर्बाद होते देखना है, तभी तुम्हें संतोष होगा? तेरी मेहनत। हस्बैंड, तुम्हारा पेट पहले से खराब है, अब निवेश लाने के लिए जान की बाजी लगा दी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। कोई चारा नहीं। अगर जान लगाकर न पीऊं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। वर्मान स्नेहा, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। आज का वर्मान बिल्कुल सड़ चुका है। मैं आज यहाँ आया हूँ इसे बंद होते देखने नहीं, बल्कि खुद इसका अंत करने। तूने क्या कहा? आज वर्मान व्यापार समूह पूरी तरह से सड़ चुका है। मैं आज यहाँ आया हूँ इसे बंद होते देखने नहीं, बल्कि इसे खुद दफनाने आया हूँ। सिंहान, क्या तुम पागल हो गए हो? वर्मान जी, ऐसे लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं। उसे कंपनी की भलाई नहीं चाहिए। वह बस वर्मान समूह को अपने साथ नरक में ले जाना चाहता है। यह कीचड़ में पला आवारा कुत्ता हमें चमकता बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंहान, मुझे पता है क्रूज वाली बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या देख रहे हो? पियो ना। अच्छा सिंहान, देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। लेकिन वह मैं काम के लिए कर रही थी, कंपनी के भविष्य के लिए। अब तुम पैसे खर्च करके यह पोशाक किराए पर लेते हो। लोगों को हंसाने के अलावा तुम्हें और क्या मिलेगा? मुझे वह मिलेगा जो तुम कभी नहीं पा सकती, सच। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बवाल मत करो। आज का दिन मेरे लिए और वर्मान समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मल्होत्रा ने संपर्क कर लिया है वॉटसन समूह के शीर्ष अधिकारियों से। यही हमारा एकमात्र रास्ता है। बस मेरी इज्जत के लिए अपना बेवकूफी भरा अहंकार छोड़ो और मल्होत्रा से माफी मांग लो, चलेगा? इज्जत? जब तुम मल्होत्रा के लिए खड़ी हुई थी, तुम्हारी इज्जत तो तुमने खुद ही तोड़ दी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि एक इंटर्न वॉटसन से निवेश दिला सकता है? मल्होत्रा एक नामी विश्वविद्यालय से पढ़ा है, उसके कनेक्शन है। बस तुम झुककर माफी मांग लो, जब वर्मान समूह इस संकट से उबर जाए। वर्मान, हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं है। सिंहान, तुम नाक से बात नहीं समझते। क्रूज के जुए से लेकर अब तक तुम मेरी सीमाएं लांघ रहे हो। अभी तुरंत मल्होत्रा से माफी मांगो। माफी? यह जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा वह गलत नहीं था। अरे हाँ, मुझे अपनी बात सुधारनी है। अब समझ में आया? बस तुम तैयार हो मल्होत्रा। गिगोलो, क्योंकि गिगोलो में कम से कम शक्ल तो होती है, लेकिन मल्होत्रा तुम्हारी वर्मान द्वारा पाला गया, बुलाने पर आने वाला, हटाने पर जाने वाला कुत्ता है। इसे कुत्ता बोला? मौत का सौदा करना चाहता है? क्योंकि छैले बंदे में कम से कम चेहरा तो होता है, और मल्होत्रा आर्य, वह तो तुम वर्मान स्नेहा का पाला हुआ एक, जिसे बुलाओ तो आए और भगाओ तो जाए, वैसा कुत्ता है। तू किसे कुत्ता कह रहा है? मरना चाहता है क्या? कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है। हाँ, मुंह तो धोना पड़ेगा। होश में आ जाओ।
सिंहान रुद्र, वह औरत जो उस दिन बार में थी। वर्मान स्नेहा दीदी, आपने देख लिया ना, मैंने कहा था कि सिंहान रुद्र यह बेकार आदमी वह कैसे इतने आत्मविश्वास से आपसे तलाक मांग रहा था। असल में उसने पहले ही दूसरा साथी ढूंढ लिया था। सिंहान रुद्र, तो यह है तेरा तथाकथित रिश्ता तोड़ना? तुम मुझसे तलाक लेने से पहले इस औरत के साथ जुड़ गए थे, है ना? और क्या वर्मान स्नेहा दीदी, यह औरत इतने बड़े स्वागत समारोह में भी घुस आई है तो जरूर उसका कोई बैकग्राउंड होगा। मुझे लगता है सिंहान रुद्र यह मुफ्तखोर आदमी उसने देख लिया कि उसके पास पैसा है, बस यही बात। कोई आश्चर्य नहीं उसने शेयर भी छोड़ दिए, तो वह कोई और बड़ी अमीर औरत से चिपक गया। सिंहान रुद्र, बेशर्मी, ऐसी औरत को अपना बैकअप बना लिया। सिंहान रुद्र, तुम बेशर्म हो, ऐसी औरत को अपना बैकअप बनाया। ऐसी औरत? वर्मान स्नेहा, तुम कैसी औरत की बात कर रही हो? जो बेशर्म है और आसानी से घुस गई हाई क्लास पार्टी में। सिंहान रुद्र, वह कौन है? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और तुम किसी दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मुझे साफ साफ समझाओ। रुद्र भाई, मैं सोच रहा था तुमने तलाक क्यों दिया, तो पता चला तुमने कोई नया सहारा ढूंढ लिया है। वर्मान स्नेहा, मुझे याद है हम तलाकशुदा हैं। तुझे लगता है तू उसे लाकर अच्छे कपड़े पहनाकर क्या तुम लोगों की यह अमीरों का पीछा करने की गंदी हरकत छुप सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, क्या पता है यह किसका इलाका है? अगर राणावत सुरेश को पता चला तो तुम दोनों के पैर तोड़कर बाहर फेंक दिए जाओगे। आसानी से घुस आए। वर्मान जी, आपको घुस आने शब्द का कुछ गलतफहमी तो नहीं है? चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। सिंहान रुद्र, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम मेरे पैसे लेकर इस ठग औरत को पाल रहे हो? वर्मान जी, आप जानना चाहती हैं क्या रिश्ता है, तो ध्यान से देखिए। अब पता चला? सिंहान रुद्र, तुम बहुत बेशर्म हो। ऐसी औरत के लिए तुम इतने नीचे गिर गए? स्नेहा दीदी, आप इनसे बेकार की बातें न करें। ये दोनों जरूर किसी का निमंत्रण पत्र चुराकर घुस आए हैं। इन्हें गंदा नहीं करने देना चाहिए राणावत सुरेश की पार्टी को। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अंदर आओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अभी अंदर आओ। यहाँ कोई मेहमान बनकर घुस आया है, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। पांडे जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये दोनों लोग किसी और का निमंत्रण चुराकर घुस आए और यहाँ खुलेआम हमला कर रहे हैं। राणावत सुरेश जी, उन्हें चालबाजी करने वालों से सख्त नफरत है। जल्दी से इन्हें हथकड़ी लगाकर बाहर फेंको। राणावत सुरेश जी के आने से पहले, ताकि उनकी नजर इन पर न पड़े। मैं वर्मान व्यापार समूह की अध्यक्ष वर्मान स्नेहा हूँ। मैं गवाही दे सकती हूँ, इन दोनों की पहचान बेहद संदिग्ध है। खासकर यह आदमी, यह मेरा पूर्व पति है। हमने अभी अभी तलाक लिया है। एक बेरोजगार आदमी जिसका तलाक हुआ है, उसे एंट्री का हक कैसे मिल सकता है? वर्मान जी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आदेश देने से पहले थोड़ा दिमाग लगाती। अच्छी तरह सोच लो, मुझे नाराज करने के अंजाम। तुम्हारी दिवालिया होने वाली वर्मान कंपनी क्या यह बर्दाश्त कर सकती है? अंजाम? एक औरत जो बार में अमीर आदमियों को फंसाती है, उसके अंजाम क्या होंगे? यह नकली ड्रेस पहनकर सिंहान रुद्र के साथ जुड़ने के लिए ऐसे हाई एंड पार्टी में आई हो, बड़ी मछली फंसाने। आज मैं राणावत सुरेश जी के नाम पर यहाँ सफाई कर रही हूँ। किताबें हैं। सिंहान रुद्र, यकीन नहीं होता तुम कॉलेज में इतने लापरवाह थे और अब वर्मान स्नेहा के लिए घर का काम करने वाले पति बन गए और हार गए एक नकली इंटर्न के सामने। तुम भी कम नहीं हो। राणावत परिवार की बड़ी बेटी मजबूरन एक अजनबी की गाड़ी में कूदकर शादी से भाग गई। पांडे जी, क्या देख रहे हैं? ऐसी गोल्ड डिगर और घरेलू गुलाम को जल्दी बाहर निकालो। राणावत जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। पता नहीं था। राणावत जी यहाँ हैं। कृपया मुझे सजा दें।
मैडम राणावत, मुझसे गलती हुई, माफ करें। कृपया मैडम सजा दें। मिस राणावत, पांडे जी क्या आप गलत पहचान रहे हैं? वह तो बस एक बार में काम करती है। पांडे, तू पागल हो गया है? उसका नाम राणावत है, अध्यक्ष राणावत भी राणावत हैं। दुनिया में कितने राणावत हैं? अगर वह अध्यक्ष राणावत की बेटी है तो मैं अध्यक्ष राणावत का बाप हूं। तू जल्दी से उसे पकड़ ले। वो बात जो तूने अभी कही, हिम्मत है तो फिर से कहा। तूने मुझे मारा? स्नेहा दीदी, देखो दीदी वो कितनी ढीठ है। मिस वर्मान, आपने अभी कहा कि अध्यक्ष राणावत है, मैं भी राणावत हूँ, यह सिर्फ संयोग है। तो अपने दिमाग से सोचिए, इस समुद्री नगर में राणावत सुरेश की अपनी बेटी के अलावा और किसकी हिम्मत है जो राणावत परिवार की जमीन पर सुरक्षा प्रमुख को सिर झुकाकर बात करने को कहे? नामुमकिन। राणावत परिवार की बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही थी, किसी ने उसे देखा तक नहीं। मतलब मैं वापस आकर खास तौर पर आपके वर्मान व्यापार समूह में रिपोर्ट करूं? वर्मान स्नेहा, तुम बार बार कह रही हो कि मैं झूठी हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है और वह कैसे दिखते हैं, यह भी नहीं जानती, और फिर भी इसको लेकर आ गई। जो सिर्फ गालियां देता है उसके साथ दावत में आने की हिम्मत की। यही तो तुम हो जिस पर तुम्हें गर्व है, वो प्रोफेशनल फैसला। कोई आश्चर्य नहीं कि वॉटसन ने तुम्हारा फंडिंग रोक दिया, क्योंकि तुम अंधी ही नहीं हो, बल्कि बुनियादी व्यावसायिक समझ भी शून्य हो गई है। आप सच में अध्यक्ष राणावत की बेटी हैं? राणावत वैशाली। इस मॉडल का मूल बेस एल्गोरिदम के दूसरे पुनर्गठन में है। अगर आप लोग यह भी नहीं समझ पाए, मेरी सलाह है आप लोग जल्द से जल्द वेंचर कैपिटल सर्कल से बाहर निकल जाएं। यह आदमी इतना बड़ा आदमी है? सच में? झूठ, यह नकली है। यह जरूर सिंहान रुद्र द्वारा लाया गया एक्टर है। मैं तुमसे कहता हूं, सिंहान रुद्र ने तुमसे बदला लेने के लिए इतना बड़ा झूठा नाटक रच दिया। अध्यक्ष राणावत तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मल्होत्रा आर्य, इस दुनिया में सिर्फ तुम जैसे लोग जो रहते हैं नाली के चूहे। तभी लगता है कि हर चमकता प्रकाश नकली होता है। वर्मान स्नेहा, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था, लेकिन तुम अपने कुत्ते को लेकर आई, इस अंधेरे गड्ढे में कूद गई। पांडे जी आप जल्दी उठिए। इतनी घटिया चाल, अभी कैसे फंस गए? हाँ पांडे जी, आप उनके इस लिबास में मत आइए, धोखा मत खाइए। मल्होत्रा जी, आप मुझे मत डालिए मुसीबत में। यह सचमुच मिस राणावत है। मिस राणावत, समुद्री नगर में कौन नहीं जानता? राणावत सुरेश जी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मिस राणावत अभी अभी विदेश से लौटी हैं। इतने बड़े समुद्री वाणिज्य संघ में उन्हें राणावत सुरेश जी का हाथ पकड़कर आना चाहिए था, सबके सामने शान से। यह बात तो सही है, यह कैसे हो सकता है? खुद मिस राणावत आ गई। वह कहाँ है? वह अकेली चुपके से अंदर आई, और सिंहान रुद्र जैसे अभी अभी तलाकशुदा बेरोजगार के साथ। यह कोई अमीर जादी की तरह तो नहीं लगता? इसकी चुंबकती थी ता। वर्मान जी ने सही कहा। मैंने यह भी सुना है, राणावत सुरेश जी ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे विदेशी पढ़े लिखे लड़के और बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के, मिस राणावत ने उन्हें देखा तक नहीं। हाँ, मिस राणावत जैसी हैसियत वाली लड़की, उनके पीछे पड़ने वाले, यहाँ से फ्रांस तक की लाइन लगी होगी। वह कैसे हो सकता है इस आदमी के साथ इतने करीब? मिस राणावत की नजरें कितनी ऊंची हैं। वह बड़े बड़े अमीर घरों को छोड़कर सिंहान रुद्र को कैसे पसंद कर सकती हैं? तुम जैसे घर बैठे खाने वाले को। सिंहान रुद्र, तू मुझसे बदला लेने के लिए बहुत मेहनत की है तूने। एक एक्टर लाना सस्ता नहीं होगा, और राणावत सुरेश जी का नाम लेकर धोखा देने आया है। वर्मान जी का यह तर्क अगर रहस्य उपन्यास नहीं लिखती तो बहुत अफसोस है। बच्ची, मैं नहीं जानती सिंहान रुद्र ने तुम्हें क्या फायदा दिया, लेकिन यह राणावत सुरेश जी की जगह है। राणावत वैशाली बनकर अंजाम आप नहीं उठा सकते। तो मैं जानना चाहूंगी, मैं कौन सा अंजाम उठा सकती हूँ? लेकिन यह राणावत सुरेश साहब का इलाका है। राणावत वैशाली बनकर आना अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं कौन सा अंजाम उठा सकती हूँ? जब तक राणावत सुरेश साहब नीचे नहीं आए, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यह मान लूंगी कि तुम्हें देखा ही नहीं।
अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, जब राणावत सुरेश साहब खुद आएंगे, तुम और सिंहान रुद्र का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सुना? जल्दी से भाग यहाँ से। एक बदबूदार मछली, एक सड़ा झींगा। सच में लगता है कि त्वचा बदलकर महल में घुस सकते हो। सिंहान रुद्र, तुम पहले भले ही नाकाबिल थे, लेकिन ईमानदार थे। अब उस विकृत अहंकार के लिए तुमने इंसानियत की हद ही पार कर दी। वर्मान स्नेहा, तुम्हारी नज़र में हद बस तुम्हारा दयनीय पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह? सच तो सामने है राणावत। वैशाली देवी पहुंच से बाहर हैं। बिल्कुल नामुमकिन इतना नीचे गिरना। राणावत सुरेश की बेटी, नीचे गिरना। राणावत सुरेश साहब। नहीं, नामुमकिन। राणावत सुरेश साहब कैसे? वर्मान स्नेहा जी, आपकी ये बात एक पिता होने के नाते मुझे सिखा रही है कि मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूं। राणावत सुरेश जी, माफ कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी बेटी को पहचान नहीं पाई। राणावत वैशाली जी, मुझसे गलती हुई। मैं आपको नहीं पहचान पाई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वर्मान स्नेहा जी, अभी आपने सिक्योरिटी हेड को बुलाकर मुझे बाहर निकलवाने का जो रौब था, वो कहाँ गया? गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। राणावत वैशाली जी, मैं माफी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने आपका अपमान किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से भलाई के लिए था। भलाई? हाँ राणावत सुरेश जी, राणावत वैशाली जी, आप दोनों सिंहान रुद्र नाम के इस ठग के बहकावे में न आईं। यह झूठा है, ये बिल्कुल नहीं है। वॉटसन व्यापार समूह का सीईओ। हाँ, हम इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। इसका नाम सिंहान रुद्र है और यह मेरा पूर्व पति है। इसका ये महंगा कस्टम सूट जरूर किराए पर लिया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब नाटक कर रहा है? राणावत वैशाली जी, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पिछले कुछ सालों में इसने मेरे साथ शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन कंपनी के लिए इसने क्या किया? बस एक नाम मात्र का वाइस प्रेसिडेंट था। सच में? इन कुछ सालों में उसने सच में मेरे साथ शुरुआत से काम किया, लेकिन उसने कंपनी के लिए क्या किया? बस एक खोखला डिप्टी एमडी। सच में? क्या यह सच नहीं है? वर्मान ग्रुप एक छोटे वर्कशॉप से आज लिस्टिंग के कगार पर पहुंच गया है। किसकी बदौलत? पूरी तरह से मेरे, वर्मान स्नेहा के अकेले के व्यावसायिक फैसलों की वजह से। हाँ, सही कहा। एक बेकार आदमी वो कैसे हो सकता है हजारों करोड़ के पूंजी समूह का एमडी? सिंहान रुद्र, अपने दिल पर हाथ रखकर बता, तू जो सिर्फ मुझ पर निर्भर रहने वाला आदमी है, कैसे अचानक बदल गया और बन गया ऊंची कुर्सी वाला बिजनेस वीपी? यह तो बिल्कुल बकवास है। राणावत सुरेश जी, आप उसके इस भेड़ के भेष में भेड़िए के रूप से धोखा मत खाइए। उसने जरूर तलाक में मुझसे मिले पैसों से अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक बनाया होगा। वो जानबूझकर राणावत वैशाली जी के पास आया है। उसे राणावत ग्रुप की ताकत चाहिए। वो इस ग्रुप की पृष्ठभूमि से अपनी किस्मत पलटना चाहता है। तो तुम्हारा मतलब है मैं राणावत सुरेश अंधा हो गया हूँ कि असली वॉटसन ग्रुप के एमडी और एक धोखेबाज में फर्क नहीं कर सकता? राणावत जी, मुझे डर है कि वो आपको ठग लेगा। यह आदमी प्यार का नाटक करने में माहिर है। आज वो वॉटसन का एमडी बनने की हिम्मत कर रहा है, कल वो राणावत वैशाली जी का फायदा उठाकर पूरे राणावत ग्रुप को लूट लेगा। वर्मान स्नेहा, मुझे लगता है तुम्हें सच में परसिक्यूशन मेनिया हो गया है। राणावत जी, आप अभी विदेश से लौटी हैं। आप बहुत नादान हैं। आपको पता नहीं कि एक निचले स्तर का आदमी ऊपर चढ़ने के लिए कितने भी गंदे काम कर सकता है। वो निश्चित रूप से आपका फायदा उठा रहा है। वर्मान स्नेहा, यह तुम्हारा खुद का लिखा और निर्देशित नाटक अगर अवार्ड ना जीते तो बड़ा नुकसान होगा। सिंहान रुद्र, चुप रह। अब भी तू अपनी गलती नहीं मानता। मैं तुम्हें बताती हूँ, वॉटसन के सिंहान जी, वो खड़े हैं बिजनेस की सबसे ऊंची चोटी पर। तू उनके जूते भी नहीं बांध सकता। राणावत जी, मैं आज अपने व्यावसायिक संबंध के कारण आपको सचेत कर रही हूँ। सिंहान रुद्र, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मिस राणावत, मैं आज देख रही हूँ, व्यापारिक साथी होने के नाते आपको अच्छी सलाह दे रही हूँ। सिंहान रुद्र, तुम्हारा धोखा पकड़ा जा चुका है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। वर्मान स्नेहा, मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम लोग इतने निश्चित क्यों हो कि मैं वॉटसन का प्रमुख नहीं हूँ? किस आधार पर? सिंहान रुद्र, तुम्हारा अंत निकट है और अब भी बहाने बना रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक दुर्लभ डिजाइनर सूट किराए पर लेकर और गेट पर सिक्योरिटी को रिश्वत देकर पूरे समुद्री नगर के बड़े लोगों को बेवकूफ बना सकते हो?
सिंहान रुद्र, मल्होत्रा आर्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉटसन व्यापार समूह के प्रमुख वह हजारों करोड़ की संपत्ति वाले पूंजीपति हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुमने जुए में मेरे पैसे लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या तुम सोचते हो कि इन पैसों से अपना रूप बदलकर चापलूसी करके राणावत सुरेश जी और मिस राणावत को धोखा देकर तुम समुद्री नगर में सर्वशक्तिमान बन सकते हो? यह तो बस आत्म धोखा है। अच्छा, अगर मैं आत्म धोखा कर रहा हूँ तो तुम लोग मुझे कैसे पकड़ोगे? सिंहान रुद्र, तुम मर चुके हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले जब सबका ध्यान भटका था, मैं चुपके से वॉशरूम गया और फोन किया था। मल्होत्रा आर्य, तुमने अभी किसे फोन किया? स्नेहा दीदी, मैंने अभी सीधा फोन किया वॉटसन व्यापार समूह की कानूनी टीम को। मैंने अपने नाम से शिकायत की कि कोई समुद्री वाणिज्य संघ के डिनर में खुलेआम उनका रूप धारण कर रहा है। वॉटसन के प्रमुख सिंहान रुद्र और धोखा दे रहा है। सिंहान रुद्र, तुम मल्होत्रा आर्य से माफी मांग लो, शायद बाद में वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कह सके, ताकि तुम्हारी हार इतनी बुरी न हो। मैं तुम लोगों को बेनकाब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तुम खुद मौत के मुंह में जा रहे हो। मिस राणावत, आपका क्या मतलब है? वरमान स्नेहा, जब तुम और मल्होत्रा आर्य इतने हठी हो तो मुझे बुरा मत मानना। वॉटसन कानूनी विभाग को सूचित करें। मैं चाहता हूं कि मुझे बदनाम करने वाले सभी कीमत चुकाएं। वरमान स्नेहा, चूंकि तुम और मल्होत्रा आर्य इतने हठी हो तो फिर मुझसे बुरा मत मानना। वॉटसन के कानूनी विभाग को सूचित करो। मैं सभी बदनाम करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। बहाना बंद करो। और तुम, यह अपनी औकात न जानने वाली औरत, तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, वॉटसन में फोन उठाने वाला व्यक्ति, उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उनकी कानूनी टीम पहले से रास्ते पर है। हे भगवान, उसने सच में वॉटसन की कानूनी टीम को बुला लिया। अब तो मामला बहुत बढ़ गया। वॉटसन का कानूनी विभाग व्यापार जगत में बहुत खौफनाक है। उनके तरीके बहुत बेरहम हैं। अगर कोई वॉटसन से पंगा लेता है, वे उसे मुकदमा करके बर्बाद कर देंगे। हाँ, सही कहा। यहाँ कौन है जो वॉटसन के सिंहान रुद्र को नहीं जानता? वे बहुत कम प्रोफाइल और रहस्यमयी हैं। सीईओ होने का दिखावा करना, वह एक गंभीर कॉर्पोरेट अपराध है। हाँ, मैं दावे से कह सकती हूँ, सिंहान रुद्र का नाम खराब करना। एक बार वॉटसन का कानूनी विभाग पुष्टि करे, बाकी की जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकते। सीधे जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। नित्य सिंहान रुद्र, आपने सुना? वॉटसन की असली कानूनी टीम पहले से रास्ते पर है। अब तो तुम भाग भी नहीं सकते। तो इससे क्या? सिंहान, तुमने सुना ना? वॉटसन के असली कानूनी विभाग वाले रास्ते में हैं। अब तो तुम भाग भी नहीं सकते। तो अब तुम तुरंत अध्यक्ष राणावत को अपने सारे झूठ बता दो। खुद स्वीकार करो, तुमने पैसे देकर लोगों से नाटक कैसे करवाया। हो सकता है अध्यक्ष राणावत दया दिखाएं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कह दें। हाँ सिंहान, अगर तुम अब घुटने टेक दो, दीदी वर्मान से माफी मांग लो, तो हो सकता है दीदी का दिल पसीज जाए और कानूनी विभाग के सामने तुम्हारी तारीफ कर दे। सिंहान, हमने साथ मिलकर शुरू किया था। पति पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी इज्जत दे रही हूँ, और यह आखिरी चेतावनी है। जब वॉटसन के असली कानूनी वाले इस दरवाजे में कदम रखेंगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू जो सिर्फ खाना बनाने वाला गरीब है, तू किस चीज से भरपाई करेगा? वॉटसन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का जुर्माना? अच्छा, जब आपको इतना भरोसा है वर्मान जी, तो मैं आज यहीं खड़ा हूँ। अच्छी तरह से वॉटसन के कानूनी वालों का इंतजार करूंगा कि मुझे गिरफ्तार करें। सिंहान, अब तेरी मौत नजदीक है। अब भी नाटक कर रहा है? तुझे लगता है बहरा गूंगा बनकर बच निकलेगा? ठीक है, तुझे कानूनी वालों का डर नहीं। ठीक है, मेरा वह सीनियर यानी वॉटसन समूह का एक सीनियर अधिकारी अभी आ रहा है। जैसे ही वह आएगा, वह तेरा नकली मुखौटा उतार देगा। तू तैयार रह खत्म होने के लिए। सच तो मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारा वह सीनियर जो कितना ऊंचा है, जब वह मुझसे मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है जब वह आएगा, वह मेरे सामने खड़ा रह सकेगा। सुप्रेसिडेंट, देश लौटने से पहले आपका नाम सुना था।
समझी थी कि आप बिजनेस जीनियस हैं। आज देखा तो सच में जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर निकले। वैशाली जी, आपका ये क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम अंधी हो और दिल से भी अंधी हो। असली शेर को पहचान नहीं पाई, एक ऐसे को जो सिर्फ खून चूसने वाला कीड़ा है अपना खजाना मान रही हो। वैशाली जी, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे कहिए। आप कहती हैं कि एक आदमी जो सिर्फ मुझ पर निर्भर है उसे असली शेर कहती हैं। मल्होत्रा आर्य मेरे खुद नियुक्त डिप्टी सीईओ हैं। वे मेरे सबसे भरोसेमंद सहायक हैं। आप किस हक से उन्हें बेकार कहती हैं? भरोसेमंद सहायक? तो प्रेसिडेंट, आपका दिमाग क्या से भर गया है? घाटे के रिपोर्ट से बंद हो गया है? मल्होत्रा आर्य वह शुरू से अंत तक बस आपके सामने मासूम बनता है, पूरे समुद्री नगर में सब जानते हैं। लेकिन आप ये बिजनेस क्वीन उसके चक्कर में घूमती रहती हैं। आप बकवास कर रही हैं मल्होत्रा। आर्य पूरी तरह से वर्मान व्यापार समूह के लिए समर्पित हैं। क्रूज पर सिंहान रुद्र ने बहुत परेशान किया, उन्होंने हर जगह सहन किया। मासूम, शराब के नशे में आपका हाथ पकड़ लिया, गिलास छीन लिया, आपके साथ बाहें मिलाकर पिया, इसे मासूमियत कहते हैं। सिंहान रुद्र के सामने उसकी माँ की एकमात्र निशानी को तोड़ दिया, 2 बूंद आंसू गिराकर बहाना किया कि हाथ फिसल गया, इसे अच्छाई कहते हैं। आपको क्रूज की बात कैसे पता? सिंहान रुद्र आपने राणावत परिवार से रिश्ता बनाने के लिए यह गंदा आरोप मल्होत्रा आर्य पर लगा दिया। अपनी पूर्व पत्नी के रहस्य बेचकर वैशाली जी को खुश करने के लिए क्या आप और भी गिर सकते हैं? सच्चाई सामने है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं। सुप्रेसिडेंट मल्होत्रा आर्य, उसने आपके वैवाहिक रिश्ते में दरार डाली। मुसीबत खड़ी करने के बाद सिर्फ आपके पीछे छिप जाता है और बेचारा बनता है। जरा सोचिए, जब से आपने यह अच्छा सहायक रखा है, क्या आपका वर्मान व्यापार समूह तरक्की कर रहा है या सीधे पैसों की कमी हो गई और दिवालिया होने वाला है? वर्मान स्नेहा जी, मल्होत्रा आर्य, उसने आपकी शादी में दरार डाली। मुसीबत करने के बाद वो बस आपके पीछे छिप जाता है, बेचारा बनकर। जरा सोचो, जब से ये शानदार असिस्टेंट आया, तुम्हारा वर्मान समूह तरक्की कर रहा है या सीधे फंडिंग कट गई और दिवालिया होने वाला है? स्नेहा दीदी, आप उसकी बातों में मत आइए। मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? जो कुछ भी मैंने किया वो सब आपके लिए किया और वर्मान समूह के लिए। और हाँ मिस राणावत, मैं जानता हूँ आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, लेकिन आप इस नाकारा सिंहान रुद्र के बहकावे में नहीं आ सकती। मैं तो नामी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूं, हाई प्रोफाइल। वर्मान समूह के प्रति मेरी वफादारी सूरज और चांद की तरह साफ है। हाई प्रोफाइल एक ऐसा जुआ समझौता जिसमें बहुत खामियां थीं, सीधे वर्मान समूह को दिवालिया कर दिया और 3 करोड़ रुपए गबन करने की हिम्मत की, वो भी वॉटसन के अपतटीय निगरानी खाते से। मनी लॉन्ड्रिंग तेरी ये हाई प्रोफाइल डिग्री शायद पिनडोडुओ से 9 रुपए 9 पैसे में मुफ्त डिलीवरी वाली हो। अरे यार, 3 करोड़ और वॉटसन के निगरानी खाते से ये बंदा जिंदा नहीं बचेगा। तो ये है वर्मान जी का विश्वसनीय सहायक। असल में एक अंदर का खाऊ खूनी है। वर्मान जी सच में बिक गए और पैसे भी गिन रहे हैं। बड़ी हिम्मत है वॉटसन की नाक के नीचे ये गंदी मनी लॉन्ड्रिंग करने की। क्या समुद्री नगर का बिजनेस सर्कल बिना नियम का हो गया है? मल्होत्रा, क्या ये सच है? बेबुनियाद इल्जाम है। सबूत कहां है? बिना सबूत के ये बदनामी है। तुम सब रुको, मैं लौटता हूं मेरे सीनियर वॉटसन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव। वो अभी आ रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे वो तुम्हारा नकाब फाड़ देंगे, तब पता चलेगा असली धोखेबाज कौन है। बिश्नोई सर, आप आ ही गए। सर देखिए, यही वो बेजान खाने वाला बेकार आदमी है। इसकी हिम्मत बहुत बड़ी है कि ये आपके वॉटसन ग्रुप के प्रेसिडेंट होने का झूठा दावा करता है, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाता है। सर, आप जल्दी अपनी कानूनी टीम को बुलाइए, इसे पकड़वा दीजिए। जिंदगी भर जेल में सड़े। बिश्नोई मनीष, तुम आ ही गए। आओ आओ। देखो बिश्नोई जी,
यही वो बेवकूफ घर बैठा खाने वाला है और बेशर्मी से झूठ बोल रहा है कि यह है वॉटसन ग्रुप का प्रेसिडेंट। जल्दी से सबके सामने इसका मुखौटा उतार दो, कानूनी टीम को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ, उम्र भर जेल में सड़ाओ। नमस्ते बिश्नोई साहब, आपको शर्मिंदा करने के लिए माफ कीजिए। यह मेरा पूर्व पति है। आज इस पर कुछ असर हुआ है, इसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा। आप बिल्कुल परेशान न हो। वॉटसन की प्रतिष्ठा को यह नीच आदमी दाग नहीं लगा सकता। अरे बिश्नोई जी, अटके क्यों हो? उसे गाली दो। बोलो कि यह है जो रिपोर्ट भी नहीं बना सकता, एक फिजूल घर बैठा खाने वाला। चुप हो जा कमीने। अरे सर, क्यों रुके हुए हो? उसे गाली दो। तुम उसे कहो कि वह जो रिपोर्ट भी नहीं बना सकता बेकार बंदा है। चुप रहो साला। मनीष जी, यह क्या कर रहे हैं? सर, धोखेबाज वहां है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मल्होत्रा आपकी मदद कर रहा है, वॉटसन के नकली लोगों को हटा रहा है। आप अपने आदमी को क्यों मार रहे हैं? कौन साला तेरा अपना आदमी है? तुम दोनों मरना चाहते हो? मुझे अपने साथ नरक में मत खींचो। रुद्र, रुद्र जी माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। ये कमीने हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अगर मुझे पता होता, आप मुझे 1000 बहादुरी दें, मैं कभी नहीं आता। रुद्र जी माफ कर दीजिए, रुद्र जी माफ कर दीजिए। रुद्र जी। सर, क्या तुम पागल हो गए हो? खुली आंखों से देखो, यह रुद्र है जिसे मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। बेकार रुद्र। अरे तुम ओवर टाइम से थक गए हो, गलत पहचान लिया। चुप रह साला। मैं अंधा हो जाऊं तो भी गलती नहीं करूंगा। यह वॉटसन व्यापार समूह का सबसे बड़ा अधिकारी है। हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, असली मालिक रुद्र जी। सुना? वॉटसन के अंदरूनी लोगों ने खुद मोहर लगा दी। अब पक्का हो गया ना? ये वर्मान के दो बेवकूफ सच में कमाल है। हजारों करोड़ के मालिक को बेकार समझते थे और सबके सामने पकड़ने की धमकी दे रहे थे। इतनी अक्ल से कंपनी कैसे चलाते हैं? वर्मान स्नेहा, तुम तो कहती थी ना वह बिजनेस नहीं समझता। लगता है तेरी थोड़ी सी अक्ल वॉटसन की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? वह वॉटसन का रुद्र जी कैसे हो सकता है? वर्मान स्नेहा, तुम तो बार बार कहते थे कि उसे बिजनेस नहीं आता। लगता है तेरी थोड़ी सी अक्ल वॉटसन की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? वह वॉटसन का सिंहान रुद्र कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। सर, क्या तुमने उससे पैसे लिए? तुम तो वॉटसन के मुख्य अधिकारी होते हो। अरे तुम कैसे एक मामूली आदमी के सामने घुटने टेक सकते हो? मनीष जी, आप कहें। मुझे तो बहुत उत्सुकता है। मैं वॉटसन के सीईओ कार्यालय का एक मामूली ड्राइवर कब से बदल गया और निवेश का मुख्य अधिकारी बन गया। ड्राइवर! आर्य, तुमने तो कहा था कि वह वॉटसन के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तुमने तो कहा था कि वह तय कर सकता है कई अरब का निवेश। मैं तो सिर्फ वॉटसन के सीईओ कार्यालय में हूँ, गाड़ी चलाने वाला। आर्य यही है, हर रोज शेखी बघारता है, कहता है कि वह उपाध्यक्ष है। मैं भी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए था तो खुद को अधिकारी बताता था। मेरे पास तो वॉटसन का गेट का पास भी नहीं है। ड्राइवर, तू एक मामूली ड्राइवर मुझे बेवकूफ बना रहा है। ड्राइवर। अरे वर्मान स्नेहा, बड़ी सीईओ, तुम्हारी नजर में तो यही बचाव का सहारा था, वॉटसन का एक ड्राइवर। तेरा यह व्यापारिक फैसला वाकई बहुत सटीक है, हैरान कर देने वाला।
वर्मान समूह कल दिवालिया हो जाएगा। तुम दोनों इस कीचड़ में ही पड़े रहो। वर्मन स्नेहा जी, तो तुम्हारी नजर में जीवन रेखा बस वॉटसन का एक ड्राइवर है। यह तुम्हारा व्यावसायिक निर्णय सच में बहुत सटीक है, हैरान कर देने वाला। कल तक वर्मान ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। तुम दोनों इस कीचड़ में ही डूबे रहो। झूठ, सब झूठ है। स्नेहा दीदी, इनके झांसे में मत आइए। मनीष ने खुद मान लिया, वह सिर्फ एक ड्राइवर है। वह वॉटसन ग्रुप के मुख्य द्वार भी नहीं घुस सकता। उसे क्या पता कोई सीईओ। हाँ, सही कहा। तुम तो बस ड्राइवर हो। तुमने असली सीईओ को कहाँ देखा होगा? रुद्र, तुमने बहुत मेहनत की है। पता चल गया कि पकड़े जाओगे तो एक ड्राइवर को खरीद लिया अपना बहाना बनाने के लिए, है ना? मैं बता रहा हूं, तुम खत्म हो। मैंने वॉटसन कानूनी विभाग को फोन किया, वह असली है। देखो, ये हैं वॉटसन के मुख्य कानूनी अधिकारी पांडे जी। ये तो व्यापार जगत के मशहूर यमराज हैं। क्या ठसक है, सच में वॉटसन का कानूनी विभाग आ गया। लगता है अब किसी को जेल जाना पक्का है। पांडे जी आखिर आ गए। अरे मैंने ही शिकायत की थी नाम से। मेरा नाम मल्होत्रा आर्य है। मल्होत्रा जी? हाँ हाँ वही। पांडे जी, जल्दी से इसे गिरफ्तार कीजिए। इसका नाम सिंहान रुद्र है, एक बेकार आदमी जो औरतों पर पलता है। आज इसने खुलकर आपके वॉटसन ग्रुप के सीईओ का रूप धरा, और हाँ, आपके यहाँ के ड्राइवर को खरीदकर यहाँ धोखाधड़ी कर रहा है। गोयनका वकील जी, आप उसे जल्दी से गिरफ्तार करवाइए। वह सिंहान रुद्र है। यह एक बेकार और औरतों पर पलने वाला आदमी है। आज यह खुलेआम आपके वॉटसन व्यापार समूह के अध्यक्ष का ढोंग कर रहा है और आपके यहाँ के ड्राइवर को रिश्वत दे रहा है, यहाँ ठगी कर रहा है। गोयनका वकील जी, नमस्ते। मैं वर्मान व्यापार समूह की वर्मान स्नेहा हूँ। सिंहान रुद्र मेरे पूर्व पति हैं। उसकी असलियत मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। यह एक बेरोजगार आवारा है, खुलेआम वॉटसन व्यापार समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। आप लोग उसे कतई न छोड़ें। गुजी, आपने अभी कहा कि नामजद शिकायत करेंगे, तो कृपया आप अपनी बात इस रिकॉर्डर पर फिर से कहिए। हम सबूत ले लेंगे। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करो, जैसे चाहो रिकॉर्ड करो। पूरा रिकॉर्ड करना है, यह मुख्य सबूत होगा। यह बेशर्म निकम्मा सिंहान रुद्र समुद्री नगर के वाणिज्य संघ के भोज में हर जगह आपके सिंहान रुद्र जी का नाम लेकर घूम रहा है, ठगी और धोखाधड़ी कर रहा है। यह तो यह दावा करता है कि उसके पास हजारों करोड़ की पूंजी है। ऐसा कचरा क्या यह आपके वॉटसन व्यापार समूह को बदनाम नहीं कर रहा? ऐसे लोगों पर आपको तुरंत मुकदमा दायर करना चाहिए, जिससे यह बर्बाद हो जाए। बेवकूफ, मरते दम तक भी अपना गड्ढा खोद रहा है। क्या आपकी बात पूरी हुई? हाँ, हो गया। आप लोग जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट। सिंहान रुद्र जी, मुझे देर हो गई। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। क्या आपने कहा? हाँ, मैंने कहा। तुम लोग जल्दी से पकड़ो। बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट। सिंहान जी, मुझे देर हो गई। सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। रुको रुको गोयनका वकील, तुम उसे क्या बुला रहे हो? सिंहान जी, तुम गलत पहचान कर रहे हो। वह सिंहान है। हम वॉटसन कानूनी विभाग कभी गलती नहीं करता। आपके सामने खड़ा है वॉटसन व्यापार समूह का सीईओ श्री सिंहान। नामुमकिन? ये वकील भी? अब मैं वॉटसन व्यापार समूह के सीईओ की ओर से आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता हूं। आप सार्वजनिक रूप से बदनामी करने के दोषी हैं। जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का वॉटसन सीईओ की प्रतिष्ठा को और अपने पद का दुरुपयोग करके 3 करोड़ रुपए का गबन किया और वॉटसन के विदेशी खातों से मनी लॉन्ड्रिंग की। कई आरोपों पर वॉटसन का कानूनी विभाग अदालत में आपके खिलाफ सबसे सख्त मुकदमा चलाएगा।
नहीं, गोयन का वकील, मनी लॉन्ड्रिंग, बदनामी मैं। हंसी आ रही है। यह खुद फोन करके वॉटसन के कानूनी विभाग को बुलाकर खुद को पकड़वा रहा है। यह दिमाग कैसे अब तक जिंदा है? बेवकूफी की हद। समुद्री नगर में जो सिंघान जी के सामने बोलने की हिम्मत करता है। मल्होत्रा तुम पहले हो और आखिरी। गोयन का वकील, मैं अभी बकवास कर रहा था। सिंघान जी, सिंघान भाई, वह रिकॉर्डिंग वैध नहीं है। वैध है या नहीं, यह आप जज से कहिए। वर्मान स्नेहा, यह है तुम्हारा चुना हुआ सहायक जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। यह तोहफा कैसा लगा? सिंघान, मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। गोयन का वकील, पुलिस को बुलाओ और पकड़ो। जी। यह है वह सहायक जिसे तुमने बड़ी सावधानी से चुना था। अब अपने हाथों से तुम्हें बर्बाद कर दिया। यह बड़ा तोहफा। संतुष्ट हो? सिंघान रुद्र, मुझसे गलती हुई, सच में मुझसे गलती हुई। गोयन का वकील, पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करो। हाँ। सिंघान सर, भाई सिंघान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। आप मुझे एक फूटी कौड़ी समझकर छोड़ दीजिए। वो 3 करोड़ रुपए मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ। मैं गरीबी से डरता हूं। सिंघान भाई, आप मुझे एक फूटी कौड़ी समझकर छोड़ दीजिए। आप कानूनी विभाग को मत कहिए, मुझ पर मुकदमा मत चलाइए, प्लीज। गोयन का वकील, मुझे बताओ, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और पद का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें कितने साल जेल की सजा होती है? लगभग 10 साल से शुरू, लेकिन चूंकि श्रीगु का अभिमानी व्यवहार, हमारा कानूनी विभाग अदालत से अनुरोध करेगा, सबसे कड़ी सुनवाई की मांग करेगा। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। सिंघान भाई, जब आप पहले वर्मान परिवार में थे, मैं आपको भाई बुलाता था। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए। अभी तो आप एक बेकार आदमी बोल रहे थे, अब कैसे भाई बुला रहे हैं? ये चेहरा बदलने की स्पीड अगर सिचुआन ओपेरा नहीं सीखते तो ये आपकी प्रतिभा की बर्बादी है और आप साफ बच निकलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है वॉटसन का कानूनी विभाग कमजोर है? तो इसका मतलब तुम सिर्फ वॉटसन के अध्यक्ष ही नहीं हो। इन 3 वर्षों में वर्मान समूह का हर बार बचना सब तुम्हारी वजह से था। वरना क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उन कुछ कमियों से भरी योजनाओं से और कुछ शराब की बोतलों से क्या तुम पा सकते हो टॉप कैपिटल से 50 करोड़ का निवेश? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ वर्मान स्नेहा, तुम खुद कितनी अभिमानी हो, क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? शुरुआत में व्यवसाय शुरू करते समय तुम बार बार कहती थी अपनी काबिलियत पर समुद्री नगर में पैर जमाना। मुझे पता है तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। वॉटसन के संसाधनों का उपयोग करके तुम्हारी मदद की हर एक गलत निर्णय को सुधारा। मुझे लगा यह बहुत सावधानी से तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना था। तुम्हारे साथ शून्य से शुरुआत की और नतीजा क्या हुआ? तुमने अपने पैर जमा लिए, लेकिन पीछे मुड़कर तुमने मुझसे कहा, कंपनी पूरी तरह से तुम्हारे फैसलों पर चलती है और मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी हूं जो तुम पर निर्भर है। सिंघान रुद्र, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में नहीं पता था तुमने पीछे इतना कुछ किया है। तो तुमने अपनी जगह पक्की कर ली और फिर मुझे बताया। कंपनी पूरी तरह तुम्हारे एक के फैसलों पर चलती है और मैं सिर्फ एक तुम पर पलने वाला आदमी हूं। सिंघान, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में नहीं पता था तुमने पर्दे के पीछे इतना कुछ किया। हाँ, तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम बेशर्मी से इस कुत्ते को मौका दिया कि वह मेरे चेहरे पर पैर रखे। सिंघान, मैं गलत थी। मैं सच में बहुत बड़ी गलती पर थी। मैं अंधी थी, मैं बेवकूफ़ थी। एक बार मुझे माफ़ कर दो, हम फिर से शादी कर लें, ठीक है? मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। फिर से शादी?
वर्मान जी, मेरे सूट को गंदा मत करो। संपत्ति के निपटान का नतीजा। अपनी ताकत कोर्ट में जाकर लगाना। स्नेहा जी, आप मेरी मदद करें, आप मेरे लिए सिफारिश करें। मैं तो आपकी निगरानी में बड़ा हुआ हूं, आप मुझे मरने नहीं दे सकती। मुझे मत छुओ। तुम्हें क्या मुंह लेकर मुझसे मदद मांगते हो? तुमने चुपके से वर्मान व्यापार समूह के 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और तुमने फर्जी अनुबंध करके मुझे धोखा दिया। मैं आज इस बदनाम और बर्बाद हो गई हूँ पूरी तरह तुम्हारी वजह से। हाँ, मैंने पैसे लिए, लेकिन ये पैसे मैंने किसके लिए लिए? सब तुम्हारी वजह से। मैं खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन सिन्हान रुद्र जैसा बेकार आदमी दिन भर कुछ नहीं करता और वह बिना किसी शक के तुम्हारे पति की जगह पर काबिज है और मेरे काम पर रोज टांग अड़ाता है। मुझे उससे बहुत जलन होती थी। मैं बहुत सफल होना चाहता था। मैं साबित करना चाहता था कि मैं उससे 10,000 गुना बेहतर हूं। इसलिए मैंने चुपके से कंपनी के पैसे निकालकर निवेश किया। मैंने सोचा था कमाई करके ये पैसे वापस रख दूंगा। मैं बस आपको साबित करना चाहता था अपनी क्षमता। कंपनी के पैसे का गबन और मनी लॉन्ड्रिंग, और इसे इतना सुंदर तरीके से पेश कर रहे हो। क्या ये नैतिकता कुत्ते ने खा ली? वॉटसन के सीईओ से ईर्ष्या, खुद को हजारों करोड़ के बिजनेसमैन से बेहतर साबित करना। साबित करना? कंपनी की मुहर चुराकर साबित करना? फर्जी अनुबंध करके साबित करना? मल्होत्रा, मैंने जीवन में अंधी होकर तुम्हें चुना कि मैंने सोचा तुम एक सरल और दयालु व्यक्ति हो। स्नेहा जी, क्या आप मेरी तरफ से सिंहान जी से सिफारिश करेंगी? अगर वह मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अपने आंसू जेल में बचाकर रख, अपने सेलमेट से धीरे धीरे पश्चाताप कर। स्नेहा जी, क्या आप सिंहान भाई से मेरे लिए कुछ कह सकते हैं? बस वह मुझे छोड़ दे, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपने आंसू जेल के लिए बचा के रख, अपने जेल के साथियों के साथ धीरे धीरे पश्चाताप करना। आपने क्या कहा? आप मेरी परवाह नहीं कर रही हैं। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। टीम प्रमुख संदिग्ध मल्होत्रा आर्य यहाँ है। सबूत मैंने अपलोड कर दिए हैं क्राइम ब्रांच को। मल्होत्रा आर्य, तुम पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। वित्तीय धोखाधड़ी, हमारे साथ चलो। जेल! तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? वर्मान स्नेहा, सिंहान रुद्र, तुम दोनों सुंदर जोड़ी मिलकर मुझे मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मल्होत्रा आर्य, शांत रहो, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाओ। जब मैं नहीं बच सकता तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। सिंहान, मर जा। सिंहान, संभल। जब मैं बच नहीं सकता, तुम भी नहीं बच पाओगे। मैं तुम सबको अपने साथ ले डूबूंगा। सिंहान रुद्र, तू मर जा। सिंहान, संभल। वैशाली, तुम्हें चोट लगी है। यह तो मामूली चोट है, मर नहीं जाऊंगी, तुम ठीक हो, बस इतना ही चाहिए। चोट गहरी तो नहीं? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वर्मान स्नेहा, सिंहान रुद्र, मैं मरकर भी तुम्हें चैन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चलो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं, चलो।
सिन्हान जी, राणावत जी के घाव का इलाज हो गया है। अगले कुछ दिन पानी से बचें। ठीक है। तुम्हें पता है अभी बैंक्वेट हॉल में कितना खतरनाक था? वह पागल स्टेक चाकू लेकर आया था। अगर वह तुम्हारी बांह पर नहीं कहीं और लगा होता तो कितना खतरनाक होता। तुम क्यों हंस रही हो? क्या मेरे चेहरे पर खून है या कुछ और गंदगी है? कोई गंदगी नहीं है, बस तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। इतने बड़े वॉटसन समूह के कठोर और निर्णायक सिंहान जी, जो पहाड़ टूटने पर भी नहीं हिलते, आज वह एक की तरह घबराए हुए हैं जैसे टीचर से डांट खाता एक छात्र। यह क्या समय है? तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? उस स्थिति में मैं कुछ और नहीं सोच सकती थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं यह नहीं देख सकती कि तुम चोट खाओ। और फिर मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है जब तुम चिंतित होते हो। एक समय में बहुचर्चित समुद्री नगर का निजी उद्यम वर्मान व्यापार समूह फंडिंग की कमी के कारण दिवालिया हो चुका है। वर्मान समूह के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्होत्रा ऑफशोर अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग, गबन और सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर चाकू से हमला करने जैसे कई गंभीर अपराधों के लिए कानून प्रवर्तन टीम ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। विश्वास नहीं होता। जो कभी इतनी ऊंचाई पर थी, समुद्री नगर की व्यवसाय प्रतिभा, अब कुछ नहीं बचा। बहुत दुखद है। अपनी पूर्व पत्नी को, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, इतनी दयनीय हालत में देखकर दुख हो रहा है। सोचा नहीं था। पहले जो इतनी ऊंचाइयों पर थी, समुद्री नगर की व्यापार प्रतिभा, आज बिल्कुल बेसहारा है। सच में दुखद है। अपनी पूर्व पत्नी को देखते हुए, जिससे कभी प्यार था, आज इतनी बदहाल हो गई। दुख लगता है। दुख होता है। क्रूज पर उसने मल्होत्रा जी के सामने मुझे अपमानित किया। तभी मेरा दिल उससे पूरी तरह उठ गया था। मुझे बस लगता है पहले का मैं कितना हास्यास्पद था। 3 साल चुपचाप मेहनत की, पीछे से वॉटसन के संसाधनों का इस्तेमाल किया उसकी राहें बनाने और निवेश जुटाने के लिए, सिर्फ उसके उस छोटे से बेचारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। और उसने इसे अपना हक समझा। अब यह अंजाम उसने खुद चुना था और यही उसका उचित फल था। ठीक है सिंहान जी, एक बात। इस बार मैंने सच में अपनी जान की बाजी लगा दी। आपके लिए एक चाकू खा लिया। क्या यह आप पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है? हाँ बिल्कुल है। आप क्या मुआवजा चाहेंगी? बशर्ते मेरा वॉटसन व्यापार समूह दे सके, चाहे शेयर हो, प्रोजेक्ट हो या नकद, आप बेझिझक मांग सकते हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। राणावत परिवार के प्रोजेक्ट भी मेरे पास हैं। बॉयफ्रेंड कैसा रहेगा? बॉयफ्रेंड? व्यापार सम्मेलन खत्म हो गया। आप चाहती हैं कि मैं जारी रखूं आपका बॉयफ्रेंड बनना? अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं नकली को असली बना ले। मतलब? मेरा मतलब है, जब हमने नकली तो निभा लिया, क्यों ना असली कर लें। इतने बड़े वॉटसन व्यापार समूह के मालिक, करोड़ों अरबों की संपत्ति वाले अध्यक्ष, व्यापार में तेज फैसले लेने वाले, अब एक औरत के इजहार ए मोहब्बत के सामने क्या ऐसा है कि हिम्मत नहीं हो रही?
क्या हिम्मत नहीं है? जब राणावत जी ने कहा ही है। मैं सिंहान रुद्र पूरी तरह से तैयार हूं। समाप्त।